आना जाना में है कौन वास। अभी आदित्य का मुझे फोन आया, मालूम है कि 7 बजे का मेरा स्कूल है। बहुत जल्दी हमारे 48वें शो के लिए हमारे बड़े मेहमान, जो कि पूरे हिंदुस्तान के बहुत बड़े गायक हमारे बीच होंगे। बस पल भर का इंतज़ार है। हमारे बीच में बहुत जल्दी हमारे हिंदुस्तान के पूरे उत्तराखंड के बहुत बड़े गायक हमारे होंगे। आज सभी बहनों, मेरे सतीश पांडे नमस्कार। आप सभी जितने भी मेरे पहाड़ी मित्र हैं, उत्तराखंड के हैं और इंदौर के जितने भी मेरे हिंदुस्तान के मित्र हैं, उन सबको सादर प्रणाम कहता हूं। और यही कहते हुए कि कैफियत तकरीबन ऐसी है कि सकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा दीजिए, मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ू फसाना, कहां तमाम करूं। उत्तराखंड के महान कलाकार मेरे भाई रमेश गोस्वामी जी का स्वागत करता हूं 48वीं महफिल में कैफियत की। और साथ में आदित्य जी आपका स्वागत करता हूं कि आज आप अपनी फनकारी दिखाएंगे साथ में। और ये नाम इतना बड़ा है जो कि हिंदुस्तान में आज भी अगर कहा जाए फिल्मों तक पहुंच चुका है। तो मैं आज आपका स्वागत करता हूं पूरे हिंदुस्तान से, पूरे इंदौर से, पूरे उत्तराखंड से और पूरे इंदौर से। क्या कहेंगे रमेश भाई आप? नमस्कार। पहले तो मैं खुश नसीब हूँ, इतना बड़ा प्रोग्राम कैफियत जिसके संचालक मेरे बड़े भाई श्री सतीश पांडे जी हैं। मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं अपने बड़े भाई साहब को। ये हम लोगों कलाकारों के लिए बहुत खुश नसीबी है कि आपकी जो इतनी बड़ी जो आपने एक सोच जो आपकी थी और वो सोच आज साकार हो रही है लोगों के बीच में। वो उनके जो आपने कलाकार यहाँ पे बुलाए, बॉलीवुड के कलाकार जो है, उनके फैंस लोग इतने खुश हैं। मैं हर समय आपके इस प्रोग्राम को देखता हूँ और इतना खुश, मतलब लोगों को प्यार मिलता है कि इस लॉकडाउन में जहाँ के लोगों से संपर्क होना मुश्किल था, आपने दिलों से दिलों को जुड़वाया, आपने अपनों से अपनों को मिलवाया। तो मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी लोगों को मैं नमन करता हूं। क्या बात है, क्या बात है। मैं आज पूरे अब मेरे जितने भी श्रोता दर्शक हैं वो कैफियत के 48वें शो में कह रहे होंगे सतीश पांडे जी आज ये रूप कौन सा है। तो हमेशा मैंने कोशिश की है कि अपने इस पूरे शो को, भगत राणा जी आपका स्वागत है, पूनम जी, पूनम पंथ जी आपका स्वागत है। भगत राणा जी इंदौर से हैं, पूनम पंथ जी इंदौर से हैं। मैं तो यही कहूंगा कि आज मेरे भाई के पास इंस्ट्रूमेंट हमेशा रखने वाला मेरा भाई आज गायकी की दुनिया में बहुत बड़े मुकाम पर है। और आज फिर इंस्ट्रूमेंट के साथ हमारे साथ है एक 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 हरिल चिड़िया होती है, जैसा कि आप जानते होंगे। हरिल चिड़िया हमेशा अपने पंजे में एक तिनका लेके चलती है कि उसे मालूम है कि अगर कहीं बैठने की जगह ना हो तो वो अपने तिनके ऊपर बैठ जाती है। मैं तो यही कहूंगा कि उड़ चल हरिल लिए, हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, उषा जाग उठी प्राची, मैं कैसा बाट भरोसा किनका, शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए सजन की। यही है कि आज हमारे बीच में जो कलाकार है वो हमेशा सुरकी देवी मां शारदे का आशीर्वाद लेकर अपने साथ में इंस्ट्रूमेंट रखते हैं। रमेश भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि ये मुस्कुराता चेहरा मुझे आपके पिताश्री बाबू गोस्वामी जी का याद दिलाता है कि उन्होंने सचमुच हिंदुस्तान में इतना प्यारा एक फनकार हमें दिया है। कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल। ये
मेरा भी सौभाग्य है कि मैंने स्वर्गीय श्री गोपाल बाबू गोस्वामी जी के घर में जन्म लिया और उनकी मेहनत, उनकी लगन ने आज अपने सभी चाहने वालों के दिलों में आज भी वो जिंदा हैं। तो यही मैं ये कहूंगा कि आज जितना भी ये ख्याति जो पिताजी को मिली है, सभी उनके चाहने वालों ने जो अपने दिल में उनको जो जगह दी और जो उन्होंने अपनी गायकी से, अपनी लेखनी से, अपने संगीत से जो दर्शकों के दिल में जो जगह बनाई, वो आज भी जिंदा है। जो मुझे आप जैसे महान कलाकार के द्वारा, आप जैसे गुणी भाइयों के द्वारा इस चीज का स्वरूप मुझे मिलता है। एक बात पूछने लग रही तुमसे कि कभी याद थी तुमके कि बाबू जब लौट छी आर्मी बटिक और ड्यूटी बटिक और तुम दौड़ लगा छा उन्हें उंगली पकड़ देर अंदर अच्छा ईज के साउंड याद है तुम्हें? बिल्कुल मगे याद छो। मैं कक्षा 3 पढ़ छी, मगे याद छो छोट छी मैं 3 4 तो ये तो सुनाई दी है कि गोपाल बाबू गोस्वामी जी अरी तो आपस में बात आनी है। तो मैं दौड़ लगा घर पे रोड में आनी है, सड़क में, तो बाबू को मिलने वालों इतनी भीड़ नहीं है कि मैं खाली उन्हें जैसे कैसे ऐसे हाथ खुटा कर खुद छुनी है और तो बाबू लट्ठी के ए बार हाथम पकड़े तो बाबू मगर 10 रुपए नमकीन दी है लीबे 10 रुपए नमकीन लीबे तो मैं घर खाना आनी है और बाबू एक झोल छी, वो झोल को मैं पकड़ पानी है अटेजी हूँ तो दादी हूँ लेनी है, मैं एक झोल लीबे दौड़ लगा दी घर लगानी है दौड़ कि उन्हें के जो हम खानी पीढ़ी समान क्या बात है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करने लग रही हूँ कि एक भजन सुना दियो बाबू का। अच्छा बिल्कुल मैं बाबू गीत एक भजन। कुछ लोग मेरे इंदौर के जो हमारे इंदौर के श्रोता है, मैं उनको बता दूं कि रमेश बाबू गोस्वामी के पिता श्री गोपाल बाबू गोस्वामी जी जो कि स्वर्गीय हैं, लेकिन पूरे उत्तराखंड के 1 से 10 तक अगर मैं कहूं तो 1 से 10 तक के पूरे कलाकार है, वो 11वां कलाकार और शुरू होता है वहां। लेकिन सच यह है पिछले 14 साल मैंने इंदौर के उत्तराखंड में और बरेली में, पीलीभीत में सभी जगह गोपाल बाबू गोस्वामी जी को नमन करके हमेशा उनके गानों पर ही प्रस्तुतियां दी है। हमेशा 90% उन्हीं के गानों को गाया, उन्हीं के गानों को उसमें आयोजन में अपनी प्रस्तुति दी है। मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर शुरुआत कहीं माँ का ध्यान करते हुए अगर की जाए इस प्रोग्राम की तो क्यों ना हो जाए आपकी ओर से एक भजन? बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं पिताजी का ये गीत जय मैया दुर्गा भवानी, और इस कोरोना काल में, इस लॉकडाउन के पीरियड में मैं माँ भगवती से प्रार्थना करूंगा कि हे माँ, ये आपके संतान हैं, आप अपनी संतानों की रक्षा करना, जो जहां भी हो, वो घर हो या परदेश में हो, तो हमेशा इनके साथ रहना माँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये भजन आप लोगों के बीच में। तू ही दुर्गा तू ही काली महिमा तेरी अपार, हे जग जननी जय महामाया, मैं आया तेरे द्वार। जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया ओ माँ, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया तेरी सिंह की माता सवारी, ओ तेरी सिंह की माता सवारी, ओ हाथ चक्र सुदर्शन धारी, तेरी सिंह की माता सवारी, ओ हाथ चक्र सुदर्शन धारी। जय मैया जय हो माँ, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया ओ माँ, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया। वो धुनागिरी की सिंह वाहिनी, ओ धुनागिरी की सिंह वाहिनी,
ओ तेरी जयकारी चंद्र वरदानी, ओ धुनागिरी की सिंह वाहिनी, ओ तेरी जयकार चंद्र वरदानी, ओ तेरी जयकार माता उपटा, ओ तेरी जयकार माता उपटा, ओ तेरी जयकार काई गाड़ काली, जय मैया जय हो, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया जय मैया जय मैया। हमारे बीच में हिंदुस्तान के सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप सेन जी आ चुके हैं। आज दिलीप सेन जी मुझे हमेशा अपने छोटे भाई के रूप में आशीर्वाद देते हैं। दिलीप सेन साहब को बताऊं कि इनके पिताजी का ये गाना जब भी बैठ में जो गाना था, ये इश्क चाहे बैठे बिठाए, इनके पिताजी की धुन थी जो पूरे हिंदुस्तान में वो जो है फेमस हुई थी। जस्ट में बैठ के जो गाना था, ये इश्क चाहे बैठे बिठाए। दिलीप भाई आपको सादर प्रणाम करता हूं। सचमुच आपने मुझे आंखों में आंसू ला दिए। इतना प्यारा मेरा भाई मुझे हमेशा मेरे हौसला अफजाई करता है। दिलीप भाई चरण स्पर्श करता हूं, और रमेश भाई भी आपको चरण स्पर्श करते हैं, आदित्य जी भी आपको चरण स्पर्श करते हैं। आपके प्रभाव से कहीं ना कहीं आप लोग भी कहीं आगे बढ़ेंगे। वैसे रमेश दा जो है फॉरेन में बहुत सारे शो कर चुके हैं, और आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। रमेश दा, अभी बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग आएंगे जो आपको बहुत पसंद करेंगे, और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको आज इस कैफियत के शो में ला पाया, और कहीं ना कहीं ये शो जो कि आप लोगों की शुभकामनाएं से यहाँ पर पहुंचा है। और मैं संजय मंडलोई भाई एक बात कहूं आपसे, जबकि ये शो पूरा उत्तराखंड के गानों का है, लेकिन हिंदी गाने भी आप आए हो तो जरूर मैं रमेश दा से कहूंगा वो हिंदी गाने सुनाएंगे। आपको बताओ संजय मंडलोई जी जो कि बहुत बड़े कलाकार है, मेल फीमेल वॉइस में दोनों में गाते हैं। और आपको आज बता दो रमेश दा कि मेरे एक ऐसे मित्र जो कि मुझे आंख बंद करके मेरी हर बात को प्यार करते हैं, मेरी कहीं भी कोई भी बात काटते नहीं है, और बांसवाड़ा राजस्थान का बहुत बड़े एक व्यक्तित्व है, बहुत बड़े प्रोड्यूसर है। उनकी तीसरी फिल्म आ रही है, 3 फिल्में लाइन पर है, वो आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। तो लीजिए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, ये कहते हुए कि अपो याचू मडवरोट, अपो याचू वो कापा, वो पिताजी का आना। मैं तो यही कहूंगा कि मेरे चेहरे आपके लिए रमेश दाजू, कि मेरे चेहरे में छुपा है मेरी माँ का चेहरा, मेरे चेहरे में छुपा है मेरी माँ का चेहरा, और मेरी आंखों से मेरे पिताजी की महक आती है, मेरी आंखों से मेरे पिताजी की महक आती है। तो मैं ये कहूंगा कि जब आपके पिताजी आपको गोदी में लेके गाना सुनाते थे और माँ मडुए की रोटी खिलाती थी, कोई गाना याद है बचपन में जो पिताजी आपको बहुत सुनाते थे, वो सुना दीजिए। हाँ, एक लाइन जो पिताजी हमेशा जब मुझे गोदी में रखते थे, एक पिता और माँ जैसे घास काटने के लिए जंगलों में अगर गई होती तो एक गाना 2 लाइन में गुनगुनाना होगा। नानी भभू के डाड़ मारी चो, ओ हीरू घर जा, हे नानी भभू के डाड़ मारी चो, ओ हीरू घर जा, भूख लगी गे नानी भोग, ओ हीरू घर जा, नानी भूख डाड़ मारी चो, ओ हीरू घर जा। ये पिताजी लोरी सुनाते थे मुझे। हाँ, मैं समझ गया, मैं वहीं पहुंचा हूं। और आपको बता दूं मेरे से कि ज्यादा बातचीत नहीं हुई, लेकिन सच ये है कि मैं किसी भी कलाकार को जब इंटरव्यू पे लेता हूं कैफियत में, ज्यादा उसके बारे में पूछता नहीं हूं। मैं सोचता हूं कि खुद ब खुद आपको आत्मसात करके कहीं ना कहीं उस जगह पहुंचूं। शायद अभी तक का कोई भी क्वेश्चन आपके पास से मैंने बात नहीं हुई होगी जो भी पूछा है। और मैं आपको थोड़ा आगे ले जाता हूं। क्या कभी ऐसा लगा आपको कि पिताश्री के नाम से आपको फायदा या घाटा कभी लगा आपको, कि पिताश्री ने कुछ आपको नाम दिया है, कहते हैं आपको एक पालने से निकाल कर आपको जब खड़ा किया है उंगली पकड़कर, और माँ ने आपको अपने कहते हैं कि प्यार स्नेह दिया, क्या आपको लगता है उससे फायदा घाटा कहीं हुआ है इंडस्ट्री के अंदर या हमारे जो शोज के अंदर? बिल्कुल भाई साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे पूछा। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जितने भी दर्शक गण इसमें जुड़े हैं, मेरे सभी बड़े भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ। और
आपके माध्यम से जो सभी लोग इस पे जुड़े हुए हैं सभी को प्रणाम करता हूं, जितने मेरे मित्र बंधु और जितने मेरे बड़े भाइयों को उनका आशीर्वाद मुझे चाहिए। और आपने जो सवाल किया, मैं इतना खुश नसीब अपने को समझता हूं, और क्योंकि ये मेरा शायद मैंने पिछले जन्म में मुझे लगता है कहीं अच्छे कर्म किए होंगे कि मैं स्वर्गीय श्री गोपाल बाबू गोस्वामी जी के घर में मैंने जन्म लिया। ये मुझे फक्र होता है कि मेरे पिताजी ने अपने उत्तराखंड के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया, जो आज के बच्चे उनको सुनते हैं, उनको सुनकर बड़े हुए हैं, उनके गीतों को गाते हैं मंचों में। और कहीं भी मैं विदेशों में भी जाता हूं तो मुझे एक लगता है कि हाँ, आप गोपाल बाबू गोस्वामी जी के लड़के हैं, तो एक खुशी की अनुभूति होती है। जो मुझे मिला लोगों का प्यार, जो मेरे पिताजी को लोगों का प्यार मिला, आज वो प्यार लोग मुझ पे बरसा रहे हैं आप लोगों के माध्यम से। ये मेरी खुश नसीबी है कि मैंने अपने पिताजी के साथ जितने भी पल मैंने जो बिताए, मैं कुछ ना कुछ उनसे थोड़ा थोड़ा बहुत सीखता रहा। और आज पिताजी के नाम को इतना मैं जब सुनता हूं, इतना देखता हूं, तो फक्र से सीना चौड़ा हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है रमेश भाई। मैं तो यही कहूंगा कि आपके पिताश्री को यहीं से नमन करता हूं। पूरा हिंदुस्तान आज आपको देख रहा है। विशाल भाई, आपका स्वागत है। विशाल भाई जो एक कलाकार है उत्तराखंड के सबसे बड़े, 1 से 30 तक, जो 10 तक कलाकार जो होते हैं, उनके बेटे हैं। इनके पिताश्री का नाम था स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी जी, और रमेश बाबू हमारे बीच में हैं। इनके भी बहुत सारे शोज फॉरेन में होते हैं। विशाल भाई मुझे बहुत अच्छे गायक हैं रमेश बाबू, ये विशाल भाई। और मैं आपको बता दूं कि हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे दर्शक है। मैं थोड़ी देर में सबसे आपका इंट्रो कराते रहूंगा। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था कि जैसे बाबू गाते थे और वो खुद ही लिखते थे गानों को, और आपने उस परंपरा को बहुत सहज और शालीन तरीके से आगे बढ़ाया है। कि मैं तो यही कहूंगा कि तेरी पसंद क्या है, तेरी पसंद क्या है मुझे ना तू बता, तेरी पसंद क्या है मुझे ना तू बता, दरिया है तो पानी पसंद कर, दरिया है तो पानी पसंद कर। यानी किसी गायक का बेटा होना, सबसे बड़ी बात यह होती है कि पिता चाहता है कि जिस तरह से मैंने नाम कमाया है, मेरी शोहरत है, उसी तरह से आप भी अपना नाम कमाए। तो मैं कहते हुए एक बात आपसे कहना चाह रहा था कि मेरा जो सबसे फेवरेट गीत है, आप प्लीज उसे गुनगुना दीजिए, गा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन मेरे लिए मुझे सचमुच मुझे खुशी होगी कि मैं सोचूंगा कि मैं गोपाल बाबू जी के मुख से जो हमें इस समय देख रहे होंगे, हमें आशीर्वाद दे रहे होंगे, और वो हमारे साथ है हमेशा। ये मैं आज भी फील करता हूं। मैंने पोस्टर में भी उनका फोटो बनाया है। मुझे लगा था कि वो ही हमारे बीच में, और सच है, ये मैंने अचानक ही ये मेरे ख्याल आया और मैंने वो पोस्टर बनाया था। सच ये है कि वो हमारे बीच में ही है। तो मैं चाहूंगा कि जो मेरा सबसे फेवरेट गाना है, घूती नबासा, सुना दीजिए। क्या बात जी, जरूर जरूर भाई साहब। मैं इस गाने के बोल हैं घुघुती नबासा बताने भी चाहूंगा। जब पिताजी घर पे बैठे थे तो खाना बना रहे थे, तो एक आम के पेड़ में एक फाख्ता पक्षी बैठी थी। तो उसकी जब उसने अपनी गुरगुराहट, जब वो करुण रस में जब वो अपनी बातों को रख रही थी, तो उन्होंने उस गीत को नारी वेदना के साथ जोड़कर इस गीत को लिखा, जो आज भी लोगों को जब सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ये गीत काफी दिल को छू लेने वाला गीत जो पिताजी ने लिखा। मैं कोशिश करूंगा उसे निभाने की। और मेरा खुश नसीब है बड़े भाई साहब, आपके संपर्क में मैं हूं, क्योंकि आप पिताजी के इतने बड़े मतलब में चाहने वाले हैं और पिताजी को इतना मानते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं जब भी आपसे बात करता हूं, आधा 1-1 घंटा हमारी बात होती है, और वो उन बातों में कम से कम कई शब्द सब सिर्फ जो होती है पिताजी के लिए होती है। तो मुझे बहुत खुशी है। यही चीज पिताजी मेरे लिए छोड़ गए हैं, और इसी चीज को मैंने अपनाया है। यही मैं इसको सोचता हूं कि मुझे बढ़ाना है, कि कहीं ना पिताजी मुझे देख रहे हैं और उनको लगे हाँ कि मेरे बच्चे मेरे नाम को इस तरह से उजागर कर रहे हैं। भाई आपका आशीर्वाद, ये जो मेरे लिए है, दर्शकों का आशीर्वाद। तो मैं घुघुती नबासा आप लोगों के बीच में जी सर सुनाने चाह रहा हूं। घुघुती नबासा, घुघुती नबासा, घुघुती नबासा, आमे की ढाई माँ घुघुती नबासा, आमे की ढाई माँ घुघुती नबासा, घुघुती नबासा, घुघुती नबासा, आमे की ढाई माँ घुघुती नबासा, आमे की ढाई माँ घुघुती नबासा,
तेरी घुरु घुरु सुनी मैं लागो उदासा, तेरी घुरु घुरु सुनी मैं लागो उदासा, स्वामी मेरो परिदेसा बर्फिलो लदाखा घुघुती न बासा, आमे की दाई माँ घुघुती न बासा, घुघुती न बासा, घुघुती न बासा, आमे की दाई माँ घुघुती न बासा, आमे की दाई माँ घुघुती न बासा, तेरी जैसे मेले होनी पूरी बैल जानी, स्वामी के मुख गणी जी भरी देखे आनी, घुघुती न बासा, घुघुती न बासा, आमे की डाई माँ घुघुती न बासा, आमे की डाई माँ घुघुती न बासा, घुघुती न बासा, घुघुती न बासा। मुझे तो आज सरप्राइज है कि मेरे इंदौर के लोग जो कि उत्तराखंड को सिर्फ जाते हैं, घूम के आ जाते हैं, आज उसको जी रहे हैं। विशाल भाई थैंक यू यार, संजय भाई थैंक यू। और सच बताऊं कि ये गीत के बोल जो हैं, एक घुघुती जो फाख्ता होता है, जैसे कौवा, वैसे ही हमारा कबूतर टाइप में एक पहाड़ों में से घुघुती बोलते हैं, उसके नाम से एक त्योहार भी हमारे यहाँ होता है। अगर मेरे इंदौर के दोस्तों ने देखा होगा कि एक माला पहनते हैं बना के, उसमें घुघुती भी होती है, तलवार ढाल सब होते हैं। उन माला को पहन के हम दूध सुबह जो काले कौवे को खिलाते हैं, कौवे खिलाते हैं। अब तो कौवे बहुत कम दिखते हैं, लेकिन उसी के ऊपर हमारे आदरणीय स्वर्गीय गोपाल बाबू जी ने ये जो गीत की रचना की, उनको नमन करता हूं उस पल को कि उन्होंने इस बेहतरीन से नगमे को आज, अगर उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति जो इस जमीन पर है, उस गीत को हमेशा अपनी जिंदगी में एक बार जरूर उसने गुनगुनाया होगा, ये बात तो है। इसके लिए मैं जोरदार तालियां बजाता हूं उस पवित्र आत्मा के लिए जो कि इस समय हमारे साथ में है। मैं चलते आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं, आज इतना बड़ी महफिल सजी है तो इस महफिल को थोड़ा आगे ले जाता हूं, क्योंकि मैंने इन सब गीतों में डांस किया हुआ है। ये जो आप जो घुघुती न बासा, मेरे वाइफ ने, मेरी आपकी भाभी श्री ने उसको स्टेज में 3-4 बार पेश किया हुआ है। और ये हम लोग एक आपके पिताश्री के गानों को हम एक कहते हैं कि एक छोटा सा दृश्य बनाते थे, उसके ऊपर हमारा ये होता था कि ये विरन जो है अपने खेतों में घास काटते वक्त इस गाने को डांस कर रही थी वो। और आपको बता दूं कि भगत राणा जी जो कि कह रहे हैं कि आपने हमें पहाड़ की वादियों में पहुंचा दिया है। भगत राणा जी आपका स्वागत है। संडे मडलोई जी कह रहे हैं कि शानदार। और दीपेश भंडारी जी आपको नमन करता हूं, ग्रेट थैंक लिखा है आपको। गणेश पांडे जी आपको धन्यवाद, आपको आपने लिखा है वाह रमेश भाई। राधे बिष्ट जी का उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि हमेशा मुझे बहुत बहुत कहते हैं कि वो बहुत प्यार करते हैं, और आज भी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा था कि इस शो को सुपरहिट करेंगे। वो कह रहे हैं वाह जी प्रणाम। राधे भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप देहरादून से हैं। आपने रमेश भाई की आवाज से एक महक देखी होगी अपने उत्तराखंड की, सब आपको नमन कर रहे हैं। मैं आपको चाहता हूं रमेश भाई, चलते चलते जी, अभी तो शुरुआत है और इतना प्यारा माहौल बन गया सचमुच। देखिए आपको बता दूं, इस समय करीब करीब 1500 लोग आपको देख रहे हैं मेरे शो में। आप देखिएगा जब ये शो खत्म होगा, लगभग 1500 लोग आपको लाइव देख रहे हैं। और हमारे जीतू भाई जो कि हिंदुस्तान का एक ऐसा नाम है जो कि हमेशा लोगों के लिए, जो लोग कहीं एक्सीडेंट में या कहीं कैसे अकाल मृत्यु अगर उनकी हो जाती है तो जीतू भाई उनका कोई भी अंग जो चलता रहता है वो किसी और को देकर उसकी नई जिंदगी देते हैं। जीतू भाई आपको प्रणाम करता हूं। जीतू भाई इतने बड़े यहाँ के एक बहुत बड़े व्यापारी है, उसके बावजूद भी रात दिन इसी में लगे रहते हैं। और मैं पिंटू सलोजा जी, क्या बात है पिंटू भैया, जो कि सबसे बड़े फैन है इस दुनिया के उदित नारायण जी के, और उन्हीं के गीतों को गाते हैं। आपको देखकर बहुत खुश है, जबकि ये सरदार है लेकिन प्यार ऐसा है कि वो जानते ही नहीं कि सरदार है, वो कहते हैं मैं इंसान हूं। और दीपक मेहता जी, दीपक भाई आपको धन्यवाद, हमारे मऊ से, इंदौर से दीपक मेहता जी आपको प्यार दे रहे हैं। गिरीश महाजन जी जो कि मेरे बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो कि खरगोन में है, वो आपको देख रहे हैं, आपको प्यार दे रहे हैं। इंदर सिंह जी आपको नमन करता हूं भाई, आप मेरे शो में हैं आज, सचमुच आपने बड़ा महफिल सजा दी है, बड़ा कर दिया है। तो लीजिए आपकी फरमाइश मैं देता हूं अपने मन से कि एक बेहतरीन सा एक गीत है, कैलेबाजी मुरली, मेरी जिंदगी का ये एक और बेहतरीन गीत सुना दीजिए पिताश्री को प्रणाम करके।
बिल्कुल, मैं बिल्कुल बड़े भाई साहब, कैला वजह मुरली, इसका मैं बताना चाहूंगा, जब भी मेट आपने फिल्म देखी है शाहिद कपूर की, जी 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 उसमें गाना है ये हवाओं का नशा जो छाने लगा, जो पहली धुन बजती है वो पिताजी की ही टून है, कैले बजे जी मुरली, तो वो जी 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 धुन प्रसून जोशी जी ने उस फिल्म में रखा था। कैले बजे जी मुरली, ये गीत बहुत ही बेहतरीन गीत है, और जो आज भी लोग, जब भी मैं मंचों में जाता हूँ तो इस गाने की फरमाइश उनकी होती है कि मुझे ये गीत सुनना ही सुनना है, तो ये गीत आप अच्छा। लोगों के बीच अरे में। वाह, अरे जी 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 हे कैले बजे मोरूली बेणा ऊंची नीची डान्यू हे चिरी है काले जी मेरी उ देख मान कैले बजे मुरली बेणा ऊंची नीची डान्यू चिरी है काले जी मेरी उ देख मान मुरली को सोर सुनी हिया भरिए गो कोपा पिलो मेरो बेणा मन दुख है चो मुरली को सोर सुनी हिया भरिए गो कोपा पिलो मेरो बेणा मन दुख है चो स्वामी पर देसा मेरा उजरी लाम छोड़ देना। कैले बजे मुरली बेणा ऊंची नीची डान्यू ओ बेणा ऊंची नीची डान्यू ओ बेणा ऊंची नीची डान्यू क्या बात है, क्या बात रमेश भाई, आज तो आप रिकॉर्ड तोड़ने वाले हो कैफियत का। आज आपको सचमुच बहुत लोग देख रहे हैं, पूरा इंदौर देख रहा है, पूरे इंदौर के वो लोग जो पहाड़ी शायद उत्तराखंडी नहीं जानते होंगे, लेकिन आपके हाव भाव, आपके निकले में सरस्वती माँ के बोल, वो आपको सुनना, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं तो आज आगे बढ़ के बोलता हूं कि अगर इसी तरह अगर हिंदुस्तान में सब लोग सारी भाषाओं को, अगर जो कि बहनें हैं आपस में, सारी कहते हैं सारी बहनें मिल जाएं, तो सचमुच कहीं कोई बात ही ना हो भाषा की। मैं एक शेर बोलता हूं आगे, शायद पूरा हिंदुस्तान इस पर ताली बजाएगा कि मैं मां से लिपटता हूं तो मौसी मुस्कुराती है, मैं मां से लिपटता हूं तो मौसी मुस्कुराती है, मैं उत्तराखंडी बोलता हूं तो हिंदी मुस्कुराती है, तो हिंदी मुस्कुराती है, तो हिंदी मुस्कुराती है। सच यह है कि आज हमारे बीच में जितने भी इंदौर के लोग हैं, ये नहीं कि वो केवल ये सोच के बाहर निकल रहे हैं कि ये तो उत्तराखंड का शो चल रहा है, उन्हें मालूम है कि भाषाएं नहीं, संगीत किसी भी भाषा का मोहताज नहीं है, वो तो खुद ब खुद मां शारदे का आशीर्वाद है, वो तो खुद ब खुद जहन में उतरता जाता है। सचमुच आपने एक रिकॉर्ड बनाया है। आज जो लाइव चल रहा है शो, 1,500 से 2,000 लोग हमें देख रहे हैं। चित्रा जी जो कि देहरादून से है, मेरी साली साहिबा आपको देख रही है। मनोज नेगी जी क्या बात है, आपको नमस्कार कहता हूं। विनय गुप्ता जी आपका स्वागत है। सीमा जी जो कि एक बहुत बड़ी ब्यूटिशियन है उज्जैन में, वो आपको देख रही है। सीमा जी आइए, हमारे उत्तराखंड के बहुत बड़े कलाकार आपके बीच में। सीमा जी आपका स्वागत है। जितेंद्र बिष्ट जी आपका स्वागत करता हूं। विनय भाई आपका स्वागत करता हूं। जितेंद्र भाई आपके अगर कोई फरमाइश है तो आप लिख सकते हैं। रमेश भाई कोशिश करेंगे उन गीतों को गाने की। मैं चलता हूं थोड़ा सा आगे, और अतुल शाह जो कि हमारे उत्तराखंड के बहुत प्यारा भाई मेरा उस शो को देख रहा है। आज सचमुच पूरा पहाड़ी आपको देख रहा है, लगता है पूरा उत्तराखंड निकल आया है आपको देखने के लिए। जितेंद्र बिष्ट जी आपका स्वागत है। चित्रा जी नमस्कार, मेरी साली साहिबा अभी देहरादून में मिली थी। अतुल शाह जी कह रहे हैं पहाड़ की याद ताजा कर दी। मैं आज वादा कर रहा हूं कि बहुत जल्दी रमेश दा को दोबारा लेके आऊंगा। लगता है कि प्यास नहीं बुझ रही लोगों की, लेकिन कोशिश करूंगा, फिर लेके आऊंगा। और मेरे बाबू भाई लगातार, जो कि देखिए बाबू खास साहब नाम है इनका, लेकिन आपको कितने ढंग से देख रहे हैं, वो अपने पूरे परिवार के साथ आपको देख रहे हैं। रास्ते में फिर भी देख रहे हैं, वो मंदसौर आए थे लेकिन गाड़ी पर है फिर भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा था वादा है मेरा। राजकुमारी सोनी जी जो कि आज मैं तो यही कहूंगा कि ना जाने कितने
संगीतकारों की, हिंदुस्तान की इतने प्यारी एक ऐसे दिल है जो कि सबको बहुत प्यार करता है। राजकुमारी जी, ये उत्तराखंड की जो गाना बना था, क्या जब भी बैठ कर जो गाना आया था, उसके जो संगीत की रचना हुई थी इनके पिताश्री के गानों पर हुई थी, और वही आज रमेश बाबू गोस्वामी उनके बेटे हमारे बीच में है। राजकुमारी, धन्यवाद देता हूं, मेरे शो में रहिएगा। और हेमा जोशी जी कह रही है जय देवभूमि, देवभूमि को नमन कर रही है। नमन पांडे कह रहे हैं आप, मेरा बेटा आपको फरमाइश कर रहा है, रंगीली चंगीली, जो कि वो गाता भी है, वो आपको फरमाइश दे रहा है। मनोज नेगी जी, आपको धन्यवाद देता हूं, मेरे शो में है। प्रीति जी, मेरी चाची खटीमा से आपको देख रही है, आपका स्वागत है लिख रही है। आनंद बिष्ट जी, जो कि बहुत प्यारे एक कहते हैं कि आनंद भाई आपका धन्यवाद, आप स्वागत कर रहे हैं। असीता जी, हुस्न पहाड़ों का, अच्छा असीता जी आपको हुस्न पहाड़ों का गाना जरूर। रमेश भाई काम कीजिए, असीता जी जो कि हमारे इंदौर की है और बहुत बड़े बड़े शोज करती भी हैं, आती भी है मेरे शोज में, और एक मेरे बहुत अच्छे मित्रों में से है। इनको हुस्न पहाड़ों का एक गाना अगर आप गा सकते हैं तो सुना दीजिए। मैं जरूर मैं एक ऐसा गीत आपको डेडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पे पिताजी का, और हाँ, ये गीत वाकई में हुस्न पहाड़ों का ही ये गीत है, ये आप जी समझिए, क्योंकि ये पूरे उत्तराखंड को जोड़ता है। और जी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर उन्हें ये भाषा मतलब हमारी उत्तराखंड की समझ ना आए, पर उनको कहीं ना कहीं वो दिल में जरूर टच करेगा ये गीत। जी जी तो जी। मैं हवा चली संग संग हरी भरी डंकन, यो मेरो कुमाऊं मेरो गढ़ देश। हवा चली संग संग हरी भरी डंकन, यो मेरो कुमाऊं मेरो गढ़ देश। यो मेरो कुमाऊं मेरो गढ़ देश। कै फूला गुरु सीका, कै फूला गुरु सीका, कै फूला पियोली का, कै किल मोड़ी पाकी रे, कै काफल रसीला। लिख दे। गुरु की गावे घनी घनी भजनी धूरा टन टन, गुरु की गावे घनी घनी भजनी धूरा टन टन, यो मेरो कुमाऊं मेरो गढ़ देश। यो मेरो कुमाऊं मेरो गढ़ देश। हुस्न पहाड़ों का क्या बात है। गिरेगा, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना है। यह मौसम है जाड़ों का, क्या कहने के 12 महीने। यह मौसम है जाड़ों का। ओ हो 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 क्या बात है। आपने कहते हैं पूरे हिंदुस्तान को उत्तराखंड और उत्तराखंड को हिंदुस्तान कर दिया, दोनों गानों को मिला के, और पापा का आशीर्वाद मिल गया हमें, और सचमुच वो गाना सचमुच है भी बेहतरीन। असीता जी कह रही है मेरी बेटी शिमला में ही है और उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो वहां पर खूब खुश रहे। उनका बेटा भी अभी हमारा मतलब छोटा सा बेटू है उनका, और वो खूब खेलता है, उनकी फोटो आती रहती है। और मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, ब्रजमोहन सजवान जी कह रहे हैं सचमुच आपने उत्तराखंड का आज सचमुच बहुत बड़ा शो कर दिया है, और ये आज रिकॉर्ड बनने वाला है शो का। और पूनम पंथ जी कह रही है स्वागत, मैंने गोपाल बाबू गोस्वामी जी को साक्षात देखा है, उनको सुना है,
पूनम जी वाह, आप तो बहुत कहते हैं कि इसे आप तो सचमुच भाग्यशाली हैं। आनंद बरकोटी जी कह रहे हैं प्रणाम है आपको, प्रणाम आपको भाई। रमेश रमेश भाई आपको प्रणाम कह रहे हैं। राजकुमारी सोनी जी नमस्कार। न्यू लुक, अच्छा वो मेरे को कह रही है राजकुमारी जी कि मैं न्यू लुक में हूँ। एक बार मैं सरदार बन के भी एंकरिंग कर चुका हूँ, आज वो मुझे न्यू लुक क्या में कह बात रही है। और प्रहलाद सिंह जी कह रहे हैं कि घुर घुर जाओ, जो आपके पिताश्री का गाना है। उससे पहले मैं चाहूंगा कि 2-3 फरमाइश है, तो एक काम करते हैं, नमन की फरमाइश ले लें, बच्चा है छोटा तो रंगीली है। जी जी वो गाता भी है, जो जी, गाता भी है वो। बिल्कुल 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 नमन को तो आप सुनते होंगे कभी। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत आवाज है नमन भाई की, और भविष्य की उनको अनंत शुभकामनाएं भी देता हूँ। और थैंक यू मैं थैंक यू। हमेशा जब उनको सुनता हूँ, आज भी उनका प्रोग्राम मैंने आज देखा था लाइव, जी आज भी प्रोग्राम था उनका शायद। तो जी जी जी। नमन, मैं नमन की जितनी तारीफ करूं उतना कम है, क्योंकि उनका जो एक व्यवहार है, जो उनका एक फेस लुक भी है, वाकई में नमन आपने बहुत खूबसूरत नाम रखा है। क्योंकि वाकई थैंक में यू थैंक यू। जो कहते कि नमन कार्तिक, तो आप अपने आप में नमन ही हैं। तो मैं जो सोच रहा हूँ सॉफ्टनेस, बहुत ही सॉफ्टनेस जो उनको सोच रहा हूँ, बहुत सॉफ्टनेस है उनमें। नमन का आपको तो नमन, प्रणाम, नमन का आपको नमन। जी जी आज अटल जी का जन्मदिन था, तो नमन ने वहां पर जी, गाया था, बुलाया था नमन को। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल सुना बिल्कुल। दीजिए नमन की तो फरमाइश आज। रंगीली चंगीली पुतई कैसी, है ना। जी जी। ये जो गीत है जो पति बेचारा अपनी पत्नी से कहता है कि देखिए सुबह हो चुकी है और तुम अभी भी सोई हो। काफी नटखट दोनों में आपस में वार्तालाप हो रही है, और रात भर दोनों की बातें चली काफी देर तक, क्योंकि वो छुट्टियों से घर पर आया है। तो दोनों में मियाँ बीवी में बातें होती हैं। तो सुबह बेचारी उठ नहीं पाई, वरना वो हर समय 4 बजे, यहाँ तो पहाड़ के नारियां 4 बजे उठती हैं संध्या काल में, उस समय भोर जब। तो अब पति बेचारा अपनी पत्नी से कहता है बड़े प्यार से कि तू उठ, देख सुबह हो चुकी है, तेरे दोस्त लोग तो बाहर जंगलों में घास भी काट के ले आए हैं। तो वो कहते हैं इस अंदाज में, रमेश भाई रमेश भाई रमेश भाई रमेश जी भाई, जी मैं जी आपको जी थोड़ा सा रोक रहा जी हूँ। मुझे जी वो बात याद आ रही है, कुछ आपने कभी बताया था कि पापा जी। गोपाल बाबू जी ने इस गाने को जिस समय लिखा था, वो थोड़ा बताइए आप कि कैसे उनके भाव आए थे इस गाने के। रंगीली चंगीली पुतई कैसी, फूल पटांगा जून जैसी। तो जी जब पिताजी घर पे आए थे, उस समय हमारे जैसे यही आपका साग सब्जियों का ऐसा एक जो मौसम अभी इस समय होता है, और हरियाली जो जी छाती है। घर पे पिताजी आए थे, तो वो देख रहे थे कि किसी गांव में, जब वो सुबह सुबह चाय पी रहे थे घर पे, तो वो देख रहे थे कि कोई अपनी पत्नी बेचारी को उठा रहा है नाम लेकर, जी। उठ 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 करके। तो बहुत देर हो गई, वो उठी नहीं। बहुत देर पिताजी देख रहे थे कि वो बाहर अभी तक आई नहीं। तो उसी समय उन्होंने कॉपी और पेन पकड़ी और लिखना शुरू कर दिया। और जिस हिसाब से पति बेचारा कहता है उनका नाम लेके, उठ तो, तू उठती क्यों नहीं है, कई नामों से, मेरी चकोरा, मेरी ये क्या कहते हैं तितली, कई नामों से उनको पुकार रहे थे पिता वो व्यक्ति। तो उस समय पिताजी ने उस गाने को लिखना वहां पे शुरू कर दिया। तो वो मैं आपके बीच में सुनाना चाहता हूँ। जी जी। ओ रंगीली चंगीली पुतई कैसी, फूल पतंगा जून जैसी, काकड़ फुलड़ू कैसी, ओ मेरी किसाना, उठ सुबह उजाऊ है गो चमचमे गो घाम। ओ रंगीली चंगीली पुतई कैसी, फूल पतंगा जून जैसी, काकड़ फुलड़ू कैसी, ओ मेरी किसाना, उठ सुबह उजाऊ है गो चमचमे गो घामा। उठ सुबह उजाऊ है गो चमचमे गो घामा। ओ रंगीली चंगीली पुतई कैसी, फूल पतंगा जून जैसी, काकड़ फुलड़ू कैसी, ओ मेरी किसाना, उठ सुबह उजाऊ है गो चमचमे गो घामा। उठ सुबह उजाऊ है गो चमचमे गो घामा। गोरु बच्चा आड़ाट लगे भूखे गोठ पाना, गोरु बच्चा आड़ाट लगे भूखे गोठ पाना। तेरी निन्ना बजोड़ी है जो प्यारे अगछो घामा, तेरी निन्ना वाह बजोड़ी है जो प्यारे अगछो घामा। घशारी दथुल छड़की, घशारी दथुल छड़की, वर परा कडाना। उठ मेरी नारिंग दानी छोड़वे घुरा घुरा। क्या। ओ रंगीली चंगीली पुतई कैसी, फूल पतंगा जून जैसी, काकड़ फुलड़ू कैसी, ओ मेरी किसाना, उठ सुबह उजाऊ है गो चमचमे गो घामा। उठ सुबह उजाऊ है गो चमचमे
चमे गो घामा, उठ सुबह उजाऊ है गो चम चमे गो घामा, उठ सुबह उजाऊ है गो चम चमे गो घामा। क्या बात है। आपको बताऊं, मैंने इस गाने में कुछ जी चीजें आपको बता दूं कि इंदौर के काफी लोग देख रहे हैं जिनको शायद पहाड़ी रहते हैं, जी लेकिन आपको वो भाव समझ रहे हैं। उनको बता दूं, ये अपनी जी जी पत्नी के लिए बहुत सारे शब्द कहे हैं। मतलब आपके, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ककड़ी का फूल, नारंगी का दाना, मतलब संतरे, मतलब छोटे छोटे जो होते हैं वो सब उनको जी प्यार जी से जी बोल जी रहा है वो। और वो जी रहा है अपनी जिंदगी को अपनी पत्नी की तारीफ में। ये है हमारा पहाड़, जी ये है हमारा हिंदुस्तान। मैं थोड़ा आगे चलता हूं आपको। और गणेश पांडे जी कह रहे हैं इनकी कोई सीडी या यूट्यूब चैनल है जहां उनमें उनके गीतों को मैं सुन सकूं, तो कुछ बताएंगे आप? जी बिल्कुल। मैं बताना चाहूंगा, एक चैनल है गोपाल बाबू गोस्वामी RBG, ये चैनल है। तो इस पे पिताजी के गीत और कुछ मेरे गीत आपको सुनने को मिलेंगे सर, और प्लीज आप इसको सुनिएगा। पिताजी के हर गीत मैं उसमें रखता हूं सेव करके, और जब भी कोई फरमाइश की आपकी गीत होगी आप मुझे उसमें लिखिएगा, मैं जरूर उस गीत को उसमें अपडेट करूंगा। क्या बात है। वैसे आपको बता दूं कि बेड़ू पाको के नाम से अगर कोई यहाँ पर गोपाल बाबू, मेरे ग्रुप है बेड़ू पाको जिसमें जुड़े हुए हैं, और अगर वो चाहते हैं गोपाल बाबू गोस्वामी जी के गीतों को सुनना या रमेश बाबू के गीतों को सुनना, तो वो मुझे मेरा नंबर नोट कर ले। मैं नंबर बोल रहा हूँ, नोट कर ले। मैं उनको ऐड कर लूंगा। गोपाल बाबू गोस्वामी जी के गीत और रमेश बाबू के गीत आप सुन सकेंगे। 8319873824। दोबारा बोल रहा हूं, 8319873824, या फेसबुक पे जुड़ जाइएगा। मैं आपको थोड़ा आगे ले चलता हूं। दीपक मेहता जी जो कि मऊ से है, हमारे इंदौर से, वो कहते हैं गोस्वामी जी आपने हमें घर की याद दिला दी। लगता है कल का टिकट लेके निकलने वाले हैं घर वो। जी जी और दीपक भाई बहुत प्यारा इंसान है, मेरे घर पर आकर हमेशा जो शो मैं करता हूं इंदौर में, पीतमपुर में, वहां के लिए आमंत्रित करते हैं। पिछले 11 साल से उनके साथ में शो कर रहा हूं। और पंकज बरगली जी कह रहे हैं गोपुली मेरा फेवरेट है। गोपुली आपका भी फेवरेट है रमेश भाई, वो भी होगा। और हरीश रावत जी कह रहे हैं आपको प्रणाम है हरीश भाई, थैंक यू। और राम सिंह नैनवाल जी कह रहे हैं वाह। राम सिंह जी आपको प्रणाम करता हूं, आपने इस कैफियत की महफिल से थोड़ा सा आगे ले चलता हूं आपको। और नवीन गोस्वामी जी, सुपर रमेश बाबू, नवीन गोस्वामी जी, आप जानते हैं उन्हें? पक्का जानता हूँ, अभी तो जरूर जानता हूँ, सही आपके फैन चाहता फॉलोअर्स बहुत जबरदस्त फैन है। जी आपको मालूम है कितने लोग देख रहे हैं आपको इस समय? 3000 लोग आपको देख रहे हैं सर। आपको लाइव देखा जा रहा है 3000 लोगों के द्वारा। आज ये कैफियत का सबसे बड़े शो में से एक शो होने जा रहा है। सुपरस्टार कहते हैं नाम नहीं आदमी का काम देखा जाता है। सचमुच आज आपने जिस तरह से इस महफिल को महकाया है, मैं धन्यवाद कहता हूं। और आगे चलता हूं कि पूनम पंथ जी की फरमाइश है, जो कि पूरे शो को पिछले कई दिनों से मुझसे कह रही कब आएंगे रमेश जी, कब आएंगे। आपके पिताश्री को रूबरू सुना है, वो चाहते हैं, जो कि मेरा भी फेवरेट गाना है वो, और मैं चाहता हूं उस गाने को। आदित्य जी मुस्कुरा रहे हैं आप, आपके लिए ताली बजवाता हूं। पूरे हिंदुस्तान से आदित्य जी के लिए ताली बजाइए। इतना प्यारा, इतना इतना कहते हैं सरल सा इंसान, जो कि अपने रमेश भाई के साथ संगत दे रहे हैं। आपको शुक्रिया कहता हूं। और आगे चलता हूं कि वो गीत जिसमें कि एक मुरली की आवाज है, मैं उसमें कई बार, मैं यहाँ पर आपकी भाभी श्री मेरी पत्नी कई बार अपना नृत्य पेश कर चुकी है। उस गाने को मैं चाहता हूं आप पेश करें उस गाने को। भूरू भूरू जाओ हो। नहीं नहीं, मुरली वाला मैं हम्म, चाहता हूँ इतना कैले बाजी मुरली। मुरली, कैला बच्चा मुरली, वो अभी सुनाया था शायद मैंने। नहीं, आपने घुघुती वाला सुनाया था, घुघुती ना बासा। कैला बच्चा मुरली, उसके बाद में जब भी मेट फिल्म जो आई थी, मैंने बताया था कैला बच्चा नहीं मुरली। नहीं, वो तो है, लेकिन लेकिन आपकी, हाँ वो आपने सुनाया था। और फरमाइश, अच्छा जी वो जी पहले की फरमाइश है। मैं अब जी आपको जी थोड़ा जी आगे ले चलता हूँ। अब जो मैं ले जा रहा जी हूँ गाने की तरफ, आपकी फरमाइश आपके लिए है कि गोपुली आप सुना जी दीजिए। गोपुली, अच्छा अच्छा। अच्छा रमेश भाई, एक चीज और कर दीजिए जी कि गणेश पांडे जी ने जी जो पूछा है आपसे, वो दोबारा एक बार बोल दीजिए कि आपका यूट्यूब चैनल का, जी जिससे कि वो अगर नहीं सुन पाए तो फिर से सुन ले। अच्छा जी, मेरा यूट्यूब चैनल जो मेरा अपना है वो है गोपाल बाबू गोस्वामी RBG। ये आप इसको टाइप कीजिएगा तो उसमें मेरे गीत, पिताजी के गीत आपको उसमें सुनने को मिलेंगे। जी सर, सुना दीजिए। मैं चाहूंगा कि आप गोपुली सुना दीजिए। जी बिल्कुल। हे गोपुली आई गणो भयो,
आए गाड़ो बायो शटनिया सायो भिड़पाच कायो यो चुरे कुछ को में जानी नि पायो गोपुली आए हाय ओए होए आए हाय ओए होए होए गोपुली चाय खाना बंग्या ले रो मेरी गोपू नो बिसी ना होड़ा गोपुली चाय खाना बंग्या ले रो मेरी गोपू नो बिसी ना होड़ा गोपुली तिहाड़ी झावरी लायू मेरी गोपू सटकली को चोरा गोपुली तिहाड़ी झावरी लायू मेरी गोपू सटकली को चोरा धमेली का फुनालायो चमकीनी बिंदुली धमेली का फुनालायो चमकीनी बिंदुली क्रीम पाउडर आलायो तेली जी गोपुली क्रीम पाउडर आलायो तेली जी गोपुली गोपुली सबसे जटपा गोपुली चाय खाना बंग्या ले रो मेरी गोपू नो बिसी ना होड़ा गोपुली तिहाड़ी झावरी लायू मेरी गोपू सटकली गो चोरा सटकली गो चोरा सटकली गो चोरा। क्या बात है। अरे आपने तो आज रिकॉर्ड बना रखा है, आपको मालूम है 3000 से ऊपर पहुंच गई है आपको देखने वालों के। और मैं कहूंगा कि एक गीत जो कि फरमाइश में भी है, हवा चली सन, अगर आप सुना सर। वो भी मैं सुना चुका हूँ अभी, हवा चली सुना चुके हैं आप, क्योंकि फरमाइश में लिखते चला गया था, वो भी आप गा चुके हैं, घुघुती भी गा चुके हैं, गोपली भी गा चुके हैं। लौट आया पहाड़ वाला सुना दीजिए फिर आप। लौटी आ रहे तो अपने पहाड़। जितने भी मेरे बड़े भाई जो आज अपने घर से जो दूर हैं पर उनके दिल में आज भी पहाड़ जिंदा है, जो मैं देखने को मिलता है। जैसे आप मेरे गुड़ीजन भाइयों के वजह से आज देखो आप आज पहाड़ से दूर हैं पर पहाड़ को कहीं ना कहीं आपने जिंदा रखा है अपनी यादों में। तो ये गीत ये सभी लोगों में डेडिकेट मैंने जो किया, ये लिखा मेरा खुद का हुआ है। तो ये एक पलायन पे है जो आज पहाड़ खाली हो चुके हैं। तो एक बूढ़े व्यक्ति ने अपनी दिल की दास्तान को बताया कि तुम लोग वापस आ जाओ, और एक छोटे बच्चे ने बोला कि तुम लोग वापस आ जाओ, तो कभी ना कभी तुम घर की ओर आओ। तो ये गीत आपको सभी को डेडिकेट, मैं सभी बड़े भाइयों को। लौटिया रे तू अपनो पहाड़ रे, लौटिया रे तू अपनो पहाड़, ओ लौटिया रे तू अपनो पहाड़ रे, लौटिया रे तू अपनो पहाड़, ओ दादा भौजी आओ रे पहाड़, ओ काका काकी नी भूलो पहाड़ रे, लौटिया रे तू अपनो पहाड़ रे, लौटिया रे तू अपनो पहाड़। सुनिएगा मेरे पहाड़ में क्या क्या है। झरनों को पानी आहा, लागी दूध धारा आहा, रेल बुरास खिली रनिया झरनों को पानी आहा, लागी दूध धारा आहा, रेल बुरास खिली रनिया, ओ देव भूमि मेरो यो पहाड़, ओ दादा भौजी आओ रे पहाड़ रे, लौटिया रे अपना यो पहाड़, ओ लौटिया रे अपना यो पहाड़ रे, लौटिया रे तू अपनो पहाड़ रे, लौटिया रे तू अपनो पहाड़। बद्री केदार आहा, पंच प्रयाग आहा, देवों की भूमि मेरो पहाड़ा बद्री केदार आहा, देव प्रयाग आहा, देवों रे, लौटिया रे अपना यो पहाड़, ओ लौटिया रे अपना यो पहाड़, ओ लौटिया रे अपना यो पहाड़। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन।
मैं तो यही कहूंगा, सचमुच हल्द्वानी और उत्तराखंड और देहरादून से आगे जितना भी पहाड़ है वो लगता है आज कैफियत में सिमट आया है। दीप सिंह रावत जी जो कि जयपुर से हैं, मेरे बहुत अजीज हैं, मेरे सारे शोज में वो अपने, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितने भी लोग इस शो को देख रहे हैं वो इसको नीचे एक साइड में शेयर लिखा होता है, वो शेयर करेंगे तो आपके जितने मित्र हैं वो आपके शेयर कर दीजिएगा सभी पूरे। और पूनम पंत जी ने कुछ लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। दीप भाई जो कि जयपुर से हैं, उनका बहुत बड़ा स्कूल है जहां बहुत सारे राजस्थान के बहुत दूर दूर से बच्चे आके पढ़ते हैं उनके यहाँ, और उनका रिजल्ट सच ये है कि 90% प्यार करें। और ऐसे ही पूरा हिंदुस्तान हमारे दीप भाई को प्यार करता है, क्योंकि वो इंसान ही ऐसे हैं। दीप भाई आपको सैल्यूट करता हूँ। पूरा उत्तराखंड आज सिमटा हुआ है, यहाँ पर कैफियत में छोटी सा एक मोबाइल में आ चुका है। तो लीजिए, मैं चाहता हूं कि मनीष शुक्ला जी कह रहे हैं, जो कि मनीष शुक्ला जी इंदौर में बहुत बड़े गायक इंसान और बहुत अच्छी बड़ी उनकी एक कंपनी है अपनी, वो आपको देख रहे हैं, जबकि इंदौर के हैं लेकिन आपको समझ रहे हैं कि आपको माँ शारदे का आशीर्वाद मिला है, वो आपको देख रहे हैं, आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। गणेश पांडे जी कह रहे हैं धन्यवाद, मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर दिया है। धन्यवाद गणेश भाई, थैंक यू। और हमारे श्रीवास्तव साहब कह रहे हैं, जो कि बहुत प्यार करते हैं डीपी श्रीवास्तव जी, हर व्यक्ति से बहुत अच्छे गायक भी हैं, वो आज कह रहे हैं वाह। चंदन रावत जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छे, चंदन भाई शुक्रिया आपको। दीप सिंह रावत जी को मैंने बता दिया। पूनम जी कह रही है हल्द्वानी में जब उत्तरायण मेला होता है तब गोपाल बाबू गोस्वामी जी आते थे तो हम उनको सुनने के लिए जाया करते थे। पूनम जी आपको शुक्रिया कि आपने आपने पूरे शो में आज बहुत सारी चीजें हमें बताई गोपाल बाबू जी गोस्वामी जी के बारे में। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे, और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से रमेश भाई हमारे साथ में है, आदित्य जी हमारे साथ में है, अभी आप दोनों चौखटिया से हैं, चौखटिया में रहते हैं, गोपाल बाबू गोस्वामी जी चौखटिया के रहने वाले हैं। सच बता रहा हूं, आज छोटा सी जगह है चौखटिया, ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी जगह है, मैं कई बार गया हूं, रानीखेत से आगे एक छोटा सा जगह है वहां पर, रानीखेत जबकि भी तहसील है, वो तो मैं कहूंगा कि चौखटिया छोटा गांव ही कहूंगा कि इतना डेवलपमेंट, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा गायक हमारा वही रहकर पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में छाता है। और आपको बता दूं कि न जाने कितने वो शो, अगर आप देखेंगे, अगर आप फेसबुक में अपने यूट्यूब चैनल पर, इनके फॉरन के पप्पू कार्की के साथ इतना बढ़िया गाना आपने पेश किया था, पूरा हॉल आपके साथ डांस कर रहा था। रमेश भाई शायद आपको बता दूं कि आपने नहीं बताया, मैंने देखा है इस चीज को। और अगर आप लोग चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़िएगा, मैं आपको सारी बहुत सारी कि आपके पिताश्री जब अचानक ईश्वर को ऐसा कुछ विधाता ने ऐसा किया और बीडी पांडे हॉस्पिटल नैनीताल में उनको एडमिट कराया गया था, तो उस समय का कुछ वाकया आपको याद है कि ऐसा लगा था कि पूरा पहाड़, पूरा महादेव, अपने जो बद्री विशाल, कुछ उनको आभास हो चुका था, सब कुछ ऐसा कुछ घटना है जो कि आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं अब बताना चाहूंगा कि शायद एक हकीकत बात है जो मैं मानता हूं, जब भी कोई मतलब मैं जो एक मतलब सभी को प्यारा होने वाला, प्यारा जो लगता है, एक जो बहुत खूबसूरत, जिसको मतलब मैं, जिसका दिल साफ होता है, जो संगीत से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, ये काफी मतलब कोमल दिल के होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम 4 भाई हैं, तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हम 4 भाई बने थे उस समय। और पिताजी जब पहले अपने जिस समय वो गांव में रहते थे, तो रामलीला जब मंचन चलता था तो राम का पार्ट या कभी बाद में दशरथ का पार्ट वो खेलते थे, उसका अभिनय वो करते थे। तो उस दिन इत्तेफाक समझिए भाई साहब, हम 4 भाई, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न में शत्रुघ्न था, तो इत्तेफाक ये था कि 12 बजे रामलीला का मंचन समाप्त हुआ, दशरथ विलाप था उस दिन। तो 1 बजे नैनीताल से, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन से नैनीताल से कुछ लोग, 4 लोग हमारे घर पे आए, मैं छोटा सा था उस समय। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, उन्होंने कहा कि आपके पिताजी बहुत सीरियस हैं और आपको नैनीताल बुला रहे। ये उनका कहना, आप यकीन नहीं मानोगे, हमारे घर में कम से कम 6 या 7 बल्ब जो अपने आप फूट गए। तो
पूरे गांव में लाइट थी तो सिर्फ हमारे घर में लाइट नहीं थी। तो ऐसा मुझे मतलब आज उस चीज को, उस समय तो हम बच्चे थे, आज चीज को हम जब समझे कि जब कोई दिल से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो प्रकृति प्रेमी होता है, जब वो इस दुनिया से जाता है तो प्रकृति भी उस चीज को समझ जाती है। तो उस समय पिताजी वहां पे एडमिट थे, तो यहाँ से घर से वहां जब गए वहां पे, तो यहां आप देखिए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, हम 4 भाई, उसमें से 2 भाई वहां चले गए, रामिला कैसी होती। तो आपको मैं बताना चाहूंगा पूरा उसी रात को पूरा रामिला मंच जो पूरा था वो अपने आप बिल्कुल जल गया, एक कपड़ा नहीं बचा उस दिन। तो देखिए कहां हम 4 भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जिसमें से 2 भाई क्या कहते हैं पिताजी को वहां देखने के लिए चले गए, माता जी चले गई, और यहाँ रामिला शुरू थी। किसी को पता नहीं था कि गोपाल बाबू गोस्वामी जी बीमार हो चुके हैं। और अचानक कुदरत की एक मेहर देखिए, पूरा रामिला जो मंचन है वो अपने आप बिल्कुल आग अपने आप लपटों से स्वाहा हो चुकी थी। उसके बाद 14 साल के बाद चकुटिया में रामिला हुई। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो प्रकृति, क्योंकि मुझे एक याद आ रहा है कि उन्होंने एक बात लिखी थी कि एक दिन ऐसा आएगा पहाड़ों में जब गाय बच्चियां कोई नहीं पालेगा, इनका श्राप गांव में लग जाएगा। जिस ठेकी में दही जमती थी वहां चूहे जन्म लेंगे, और जिस गिलास में हम दूध भर भर के पीते थे वो कढ़ाई में दूध ही नहीं रहेगा। और वो आज हो गया हकीकत, पहाड़ों में किसी के पास गाय बच्चा बहुत कम लोगों के पास है, सोयाबीन का पाउडर का दूध चला है, उसी को पी रहे हैं। तो एक लेखक कितनी सोच, जब वो अपने दिल से लिखा, श्री रामचंद्र जी कहे गए सिया से ऐसा कली हुआ, और वाकई में वो दिन आएंगे। क्योंकि जब ये लिखने वाले जो ऐसे कवि, ऐसे लेखक, ऐसे गायक जो लिखते हैं, ये बड़ी अंतरात्माओं से लिखते हैं। तो उस समय के जो उन्होंने लिखा वो हकीकत पहाड़ों में आ चुका है। तो ऐसी स्थिति थी, घर पूरा हम सब लोग चरबरा से गए। और काफी मैं कहूंगा कि जब पिताजी की जब स्थिति ऐसी होगी तो उतना घर पे ऐसा भी कोई ऐसी स्थिति नहीं थी, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी कि हम उनको देख सकें। फिर भी सब लोगों ने, कई लोगों ने मदद की उस समय उनकी। और पर भगवान को तो कुछ और मंजूर था, ब्रेन ट्यूमर उन्हें हो चुका था। उन्हें ब्रेन ट्यूमर है, उनको बहुत पहले से उनको पता था कि मेरी फैमिली, मेरे बच्चे परेशान ना हो जाएं करके। उन्होंने कभी इस बात को हम लोगों के सामने, बच्चों के सामने जायज ही नहीं किया। उन्हें समझा ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तो एक दिन मैं आपको बताना चाहूंगा इसी वाक्य के साथ, मैं पिथौरागढ़ में शूटिंग कर रहा था। एक डॉक्टर साहब थे, वो सिरगट पी के मेरे उधर को बहुत देर से मुझे देख रहे थे। मैं सोचा कुछ शायद मुझसे कोई गलती तो नहीं हो पड़ी। मैं गया उनके पास, उन्होंने मुझे ऐसे बुलाया, कह लगा एक बात पूछनी थी बेटा। मैंने कहा जी पूछिए। क्या आप गोपाल बाबू गोस्वामी जी के क्या लगते हो? मैं उम्र है और पिताजी का नाम लेके तुम इसको दिखाते क्यों नहीं? तो उन्होंने ये वाक्य मुझे वहां बताया कि बच्चे कहीं परेशान न हो जाए, दवाइयों से ठीक हो जाएगा। उस समय बीमारी ऐसी थी वो, और आज सन 1996 की बात है। तो पिताजी उस मतलब मैं ऐसी स्थिति को वो झेल नहीं पाए, और जिसकी वजह से उनका देहांत हुआ। और आज भी वो चीज है, आज याद आती है कि देखो एक सबसे बड़ी बात है, पिता का साया सबसे बड़ा होता है। अगर पिता का साया बच्चों के ऊपर है, बच्चे चाहे कितनी भी मुश्किल आती है, पिता अपने बच्चों के ऊपर उसको आंच नहीं आने देता और अपने हाथों को फैला लेता है, सारी मुश्किलों को अपने कंधों पे ले लेता है। तो आज पिताजी नहीं है, पर कहीं ना कहीं उन्होंने अपना आशीर्वाद हम बच्चों के सर पे ऐसा बनाया है कि हर मुश्किलों को वो आज भी ले लेते हैं। रमेश भाई, आंखें नम कर दी आपने यार। वो मेरे बहुत अजीज कलाकार। मैंने उनको जब भी गानों को पेश किया ना, लगता था जैसे वो हमेशा, न जाने क्यों, क्या रिश्ता है उनसे मेरा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन सच बता रहा हूं, एक कलाकार के रूप में मैंने उनको पूजा है। मैंने साक्षात नहीं मिल पाया, लेकिन जब भी उनको सुनता हूं तो सचमुच लगता है जैसे कि अंदर कोई कलाकार बैठा है, और ये सच है। मैं इन शब्दों के साथ कि दिया हूं और दिए का फर्ज पूरा कर रहा हूं मैं, दिया हूं और दिए का फर्ज पूरा कर रहा हूं मैं, अंधेरे से कहो रोके उजाला कर रहा हूं मैं, अंधेरे से कहो रोके उजाला कर रहा हूं मैं, किसी तूफान की साजिश से मेरा कुछ न बिगड़ेगा, किसी तूफान की साजिश से मेरा कुछ न बिगड़ेगा, अब कश्ती नहीं खुद पर भरोसा कर रहा हूं मैं। पिताश्री का आशीर्वाद आज हमारे साथ है, गोपाल बाबू गोस्वामी जी हमेशा हमारे साथ हैं। आप मेरे अगर कोई वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद मैं उनके गानों को जीता हूं।
भुरभुर हो जाए जो आपने गाया था, और वो उसको देखेगा मेरे परफॉर्म जब मैं कर रहा था तो पूरा सीटियां बज रही थी और तालियां बज रही थी। मुझे भी नहीं मानता कि इंदौर के जो 3-4 हजार लोग मुझे देख रहे थे, 5 बजे तक इंतजार करते थे मेरे उस हर साल के आयोजन। हमेशा मैं बदल बदल के, लेकिन हमेशा मेरे 95% गाने हमेशा कोशिश करता था कि गोपाल जी के हो। और वो ही न जाने क्यों एक ऐसा ऐसा मेरे अंदर कलाकार था जो कि मुझे बार बार कहता था कि तुम ऐसा करो वैसा करो। मुझे कुछ नहीं मानता मैं करता क्या था, लेकिन एक दृश्य बनता था। जैसे उनके वो बच्चों वाला गाना है कि एक हुनी दो ही हुनी, वो मैंने जोड़ा। सबसे पहले मेरी पत्नी वहां पर पहाड़ों में विरान बनी थी, उसके बाद में साइकिल से आया, बच्चों को छोटे छोटे, नमन भी था उसमें शामिल था, मैं स्टेज की तरफ आया। उसके बाद मेरी पत्नी विरह के साथ सो गई थी, मैं गिलास में पानी लेके आया, वही गाना भूल गई। उसे ऐसे करके फिर ऐसे करके मैं पेश करता था। मैं सचमुच आज पूरे हिंदुस्तान, पूरे उत्तराखंड और पूरे मेरे जितने भी इंदौर के लोग देख रहे हैं, उनकी ओर से उनकी वो हमेशा जहां रहे, बहुत अच्छी तरह रहे, हमें हमेशा आशीर्वाद देते रहे पिताश्री। यही कहते हुए दीप सिंह रावत जी कह रहे हैं कि सचमुच आज आपने, ऐसा लग रहा है जैसे गोपाल बाबू गोस्वामी जी साक्षात हमारे साथ हैं। दीप भाई थैंक यू यार। और कह रहे हैं कि उनका गाया हुआ बेड़ू पाक को, जो कि हम कहते हैं कि राज्य का गीत है, वो जैसे राष्ट्रीय गीत होता है ऐसे राज्य का गीत है, जहाँ की एक एकता, मतलब अगर गढ़वाल कुमाऊं को अगर बात की जाए तो वहां उत्तराखंड बन जाता है उस गीत के बाद। तो अगर वो गीत जिस प्रकार से गोपाल बाबू गोस्वामी जी ने गाया था, आप सुना जी। जी जी जरूर जरूर, मैं कोशिश करूंगा निभाने की। और बेड़ुपा को बारोमासा जी बेड़ुपा को बारोमासा ओ नारायण कफल पाको चैता मेरी चैला। बेड़ुपा को बारोमासा ओ नारायण कफल पाको चैता मेरी छैला। ओ नारायण कफल पाको चैता मेरी छैला। अलमोड़े की नंदा देवी, अलमोड़े की नंदा देवी ओ नारायण ओ नारायण ओ नारायण फूल चढ़ो लपाती मेरी छैला। ओ नारायण फूल चढ़ो लपाती मेरी छैला। बेड़ुपा को बारोमासा, बेड़ुपा को बारोमासा ओ नारायण कफल पाको चैता मेरी छैला। ओ नारायण कफल पाको चैता मेरी छैला। अलमोड़े को लाल बाजारा, अलमोड़े को लाल बाजारा ओ नारायणी ओ नारायणी ओ नारायणी लाल मटे की सीढ़ी मेरी छैला। बेड़ुपा को बारोमासा, बेड़ुपा को बारोमासा ओ नारायण कफल पाको चैता मेरी छैला। ओ नारायण कफल पाको चैता मेरी छैला। ओ नारायण कफल पाको चैता मेरी छैला। क्या बात है, क्या बात है। आपने तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पूरा हिंदुस्तान ही, मतलब बेड़ू पाको बारह मासा। ये बेड़ू पाको एक फल होता है, वो गायन में कहा गया है कि वो पूरे 12 मासा, मतलब 12 महीने, क्योंकि पूरे इंदौर के काफी लोग आपको देख रहे हैं। अब्दुल हफीज साहब, आपको शुक्रिया कहता हूं कि आप जबकि पहाड़ी भाषा जानते नहीं है लेकिन मेरे शो को देख रहे हैं, और सचमुच आपने इसको बड़ा किया है। गणेश जी, अखिलेश रावत जी हमारे शो को देख रहे हैं, बहुत प्यारे इंसान है, जो कि भोपाल के पास एक शहर है, वहां रहते हैं। और हमारे बीच में अखिलेश रावत जी, आपको शुक्रिया कहता हूं मेरा शो बड़ा करने के लिए। और दिनेश पांडे जी, आपको धन्यवाद कि आपने इतना प्यारा मैसेज दिया है। आपने देखा कि कुछ वक्त पहले अचानक पिताश्री को, गोपाल बाबू गोस्वामी जी को याद करते हुए जब मेरे आंखों में आंसू आए थे, तो उनको लगा कुछ माहौल चेंज होना चाहिए, तो उन्होंने लिखा है रुकमा रमोनी गा दीजिए। और इस पर तो सचमुच डांस बहुत प्यारा होता है, तो कोशिश कीजिए। जी जी मुझे मालूम बहुत अच्छा गाएंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा निभाने की। जी और एक गीत जो आप जो फरमाइश कह रहे थे जिसमें बाज मुरली है ना, तो वो भुर भुर हो जाओ होगो दाना जी जी, काना बे बरोबर। सुर सुर बाज मुरली तुर तुर करके ना। जी 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 जी।
रूपसा रमोती घुंघरू न बजा छुम, क्या गाना है साहब वो। रमोती। तो ये इस गीत का जो अर्थ मैं मैं है मैं मैं रूपसा। मैं मैं थोड़ा सा आपके करीब आ रहा हूँ रमेश जी भाई। जी कभी जी आपको लगता है कि जी पिताश्री जी, मतलब देखिए उस समय इतनी सब इंटरनेट नहीं था, और उस समय आज भी गोपाल बाबू गोस्वामी जी का कोई भी गाना वीडियो नहीं है, शायद आपको भी मैं जी सच कह रहा हूँ, जी, पता नहीं, मुझे जहां तक मालूम है कोई इनका वीडियो नहीं है। बिल्कुल सही बात, और बिल्कुल सही बात। आज मैं पूरे हिंदुस्तान की ओर से एक बात की घोषणा करने जा रहा हूं। शायद मैं बहुत छोटा इंसान हूं, मुझे तो अभी यह भी नहीं मालूम कि मैं कौन बोल क्यों रहा हूं, लेकिन यह वादा कर रहा हूं कि आज मेरा बड़ा भाई, जो कि बाबू खान साहब पूरे शो को देख रहे हैं, उनकी बहुत सारी अभी इनकी शूटिंग चल रही है, जिसमें उन्होंने एक छोटी फिल्म है, लेकिन वो एक क्राइम के ऊपर है। वो एक ऐसी हिस्ट्री है जिसमें कि पता ही नहीं होता कि ये मर्डर कैसे, इस टाइप की एक स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी बना रहे हैं वो। उसके बाद अभी उनसे मेरी बात हुई थी, तो मैं आज आपसे वादा कर रहा हूं रमेश भाई, बहुत जल्दी मैं उत्तराखंड की एक मूवी, बाबू खान साहब एक आपको आज घोषणा कर रहा हूं इस मंच से, कैफियत से, कि बहुत जल्दी आपको सूचना मिलेगी कि हमारी मूवी की स्क्रिप्ट शुरू की जाएगी। जो भी अपने अपने मैसेज देना चाहे मुझे, जिस तरह से कि मूवी को किस तरह बनाया जाए, कैसे रिलीज करें, ये वादा है कि उसमें बहुत बेहतरीन गाने होंगे। और ये रमेश भाई, उसमें मैं तो कुछ भी नहीं हूं, रमेश भाई मेरा साथ देंगे उसमें, और कोशिश करेंगे उस मूवी को बहुत बड़ा बनाने की। शायद क्योंकि आज हमारे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, सभी आज अपने पहचान के हैं, तो उनसे भी हम लोग बात करेंगे कि एक बेहतरीन मूवी उत्तराखंड की बनाई जाए, जिसमें कि पूरा उत्तराखंड समाहित हो, कुछ ऐसा हो कि कुछ नया हो। तो मैं आपसे कह रहा था उस गाने के बारे में। हाँ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको रूपसा रमोती, एक था अलगता बिकोती मेरे दुर्गा हरेगे। वो मैं थैला लेके कितनी बार उस जी गाने को मैंने मंच से उतर के सबसे बीच में अपनी वाइफ को ढूंढा था, और मेरी वाइफ जो जी है वो पब्लिक में बैठी, चश्मा पहने बैठी थी, छुप गई थी, तो मैंने ढूंढ के निकाला था उसे। कीजिए, सुनाइए। जी हम्म, हे रूप सारा मोती घुंघरू ना बाजा छुम, छुमा जागी जा माठो माठो जलो किलटे चम, चमा रूप सारा मोती घुंघरू ना बाजा छुम, छुमा जागी जा माठो माठो जलो किलटे चम, चमा रूप सारा मोती घुंघरू ना बाजा छुम, छुमा जागी जा माठो माठो जलो किलटे चम। हे निगवे की मणि तू शिव कैसी दाणी, निकर निकर भागी तू मेरी निखाणी, मग खाली मग टोकेली झावारी ने बाजा छुम, छुमा जागी जा माठू माठू जलो किलटे छचम, चमा रूप सारा मोती घुंघरू ना बाजा छुम, छुमा जागी जा माठू माठू जलो किलटे छचम। हे रूपसी खमेरे की पाई, खमेरे की पाई, हे खमेरे की पाई तुझ्या निखाय किल मुळी गिची होली काही, पगिची होली काही, आईला कनो फरकाने गिचा झावारीनी बाजा छुम, छुमा जागी जा माटू माटू जलो किल दे छचम, चमा रूप सा रमोती घुंघरू ना बाजा छुम, छुमा जागी जा माटू माटू जलो किल दे छचम, चमा रूप सा रमोती घुंघरू ना बाजा छुम, छुमा जागी जा माटू माटू जलो किल दे छचम। क्या बात है, क्या बात है। ये वीडियो जो है जी फिल्माया गया है, और सचमुच वो जीजा अपनी साली को छेड़ रहा है, शायद आपने देखा होगा वीडियो, और वो उसको वो आ रही है और गुलाब पकड़ाता है, सब चीजें, बहुत अच्छा वीडियो है ये, और सचमुच बहुत मैं कठिन है। इसी गीत के साथ एक चीज बताना चाहूंगा सभी अपने जी चाहने वालों को। भाई साहब, जी पिताजी का एक सपना था जिसमें मैं उनकी डायरी मैंने लिखी थी। वो जब बीमार हुए थे तो उनका भी एक सपना था कि अब मैं उत्तराखंडी चित्रहार बनाऊं। उस समय चित्रहार नहीं बनते थे, उनका एक सपना था कि मैं उत्तराखंडी चित्रहार बनाऊं। तो उसी दौरान मैं उनकी एक दिन डायरी पढ़ रहा था, तो उनके उसमें लिखा था कि मैं आप उत्तराखंड के लिए चित्रहार बनाना चाहता हूं। तो उस समय चित्रहार नहीं बनते थे। तो उसके जब वो पिताजी गुजर गए आज, तो उसके बाद कई चित्रहार बने, तो उनका एक सोच थी कि हाँ मैं अपने उत्तराखंड के लिए ऐसा करूं। मैं एक बताना चाहूंगा, राजश्री फिल्म प्रोडक्शन से उन्हें ऑफर आया था हिंदी गानों के लिए। तो उन्होंने जी उस समय उनसे ही, आज भी वो लेटर मेरे पास है,
तो उन्होंने कहा अच्छा। मैं अभी अभी जो गाऊंगा अपने पहाड़ के लिए गाऊंगा। जी तो पहाड़ का उनको कई लोग उन्हें पहाड़ के रफीक कहते हैं, कोई उन्हें किस नाम से पुकारता है। तो मुझे लगता है अगर उस समय पिताजी ने वो डिसीजन ले लिया होता, वो अगर वहां चले गए होते, तो शायद मुझे जहां तक लगता है पहाड़ को वो चीज शायद नहीं मिल पाती जो चीज उन्होंने अपने दर्द बयां बहुत सही, लोगों बहुत। तक पहुंचाए। जी जी एक महिला थी, उनका ऑपरेशन, वो खुद मेरे हमारे दुकान पे जब आई, उन्होंने बताया कि जब मेरा ऑपरेशन चला था, मैं जिंदगी की सांसों के अंतिम क्षणों में थी, तो मुझे ऐसा लगा मैंने एक बार कही मुझे गोपाल बाबू गोस्वामी जी का गाना सुना दो। क्या बात तो है, कहने लगे क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, उस क्या गाने बात को है। सुन के, उस गाने को जी सुन के उन्हें कह रहे मुझे एक ऐसी एनर्जी मिली, तो आज मैं आप लोगों के सामने जिंदा हूं। वो उस समय शायद 70 उस समय इतने साल की उम्र उनकी उम्र हो गई थी जब वो दुकान पे आए थे। एक वाक्य और बताऊंगा, एक कर्नल साहब थे जी लखनऊ के, उन्होंने कभी जी गोपाल बाबू गोस्वामी जी को देखा नहीं था, पर उनके गीतों को वो हमेशा सुनते थे। जब वो रिटायर होके जी आए, वो रानीखेत पहुंचे, उन्होंने कहा मुझे गोपाल जी बाबू गोस्वामी जी के घर जाना है। तो जी उन्होंने को कहाँ रहते हैं, सबको पता था कि वो चकोटिया एक जगह है, वहां रहते हैं। आप यकीन नहीं जी मानेंगे सर, वो चकोटिया आए, और चकोटिया आकर सबसे पहले जब दुकान के यहाँ पे हमारे आए, तो पिताजी की फोटो लगी है, और वो उस फोटो को जी देख के वो आंखों में आंसू और रोने लगे। तो हमें ऐसा लगा शायद क्या पता कुछ ऐसा कुछ देना तो नहीं है पिताजी ने उनको, बार बार फोटो क्यों देख रहे हैं, हमें कुछ अनुभव नहीं था। तो हम बड़े भाई साहब ने पूछा आप क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं इनको ढूंढते ढूंढते कहां कहां से आ रहा हूं, और मैंने इनको कभी देखा नहीं, मैं इनकी समाधि स्थल पे जाना चाहता हूं, कहां पर उनकी समाधि स्थल है, मुझे वहां ले चलो। तो मैं समाधि स्थल पे उनको लेके गया, वो इतना रोए वहां पे, इतना रोए। उन्होंने कहा मैंने आज इनको देख लिया, आज इनकी समाधि देख लिया, ऐसा लगता है कि बस आज मैंने सब कुछ देख लिया। तो उनके चाहने वाले, मैं कहने का मतलब उनके चाहने वालों के दिलों में गोस्वामी जी आज भी जिंदा है, पिताजी आज भी, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। और बिल्कुल आज सही सर कह मैं रहे उनका नाम भूल रहा हूँ, ललित मोहन जोशी जी, जो महाभारत में संजय का रोल करते थे, वो हैं। जी दूनागिरी आए थे एक बार। तो जी हमारे भाई जी साहब ने उनसे कहा सर आप कहीं फिल्म की दुनिया में, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं फिल्म की दुनिया में नहीं हूँ। वो डर रहे थे कि कहीं मीडिया लोगों को आप बुलाओगे, परेशान करते हैं, फिर कहीं पूछते हैं सवाल, तो वो कहते हैं मैं मंदिर में आया हूँ। तो भाई साहब ने फिर उनसे पूछा सर आप मुझे लगता है मैंने आपको कहीं सीरियल में देखा है, तो कहने लगे नहीं नहीं बेटा नहीं। तो उन्होंने कहा सर बताओ। तो उन्होंने भाई साहब ने उनसे कहा सर, उन्होंने कहा हाँ मैं अपना नाम बताया, मैं ललित मोहन तिवारी नैनीताल से हूँ, पर मैं आपने मेरे उसमें फिल्मों में देखा होगा, तो आप कहाँ से हो, तो आप यकीन नहीं मानोगे, उन्होंने कहा मैं चकोटिया से हूँ और मैं गोपाल बाबू गोस्वामी जी का लड़का हूँ। ये कहना, और उनने सीधे उनको गले से लगाया और इतना रो पड़े, तू सच में गोपाल दा का लड़का है। उन्होंने कहा हाँ, अगर आप मेरे पापा को मानते हो तो मेरे घर चलो। 3 दिन वो घर पे रहे, और उन्होंने कहा मुझे भट के डूब के खाने हैं, मुझे बड़ी की सब्जी खानी है, मुझे यही खाना है जगदीश, और मुझे कुछ मेले ऐसा मत बनाना। तो 3 दिन यहाँ पे रहे पिताजी की समाधि पे। वो कहते जब तक तुम्हारे पापा घर नहीं आते थे मेरे पापा खाना नहीं खाते थे। उन्होंने जब वाह, बताया ऐसी बात है, तो इतना लगाव था आपस में, इतना प्यार करते थे उन्हें। क्या बात है, क्या बात है। आज तो वो बातें आज पूरे हिंदुस्तान को मिली है, शायद मैं भी इतना सब नहीं जानता था। और ये कैफियत का उद्देश्य भी यही है कि हम, ये परिवार का शो है, मेरा कैफियत का ये 48वां शो है। सचमुच आज लगता है कि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ में बैठा है। आज मुझे सचमुच एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है। मेरे जितने भी प्यार करने वाले दोस्त हैं, मैं उनसे ये कहूंगा इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें आज निकल के आई हैं। शायद ये यूट्यूब पर आज पहली बार ये शो जाएगा जब, तो ये पहली बार होगा कि यूट्यूब पर ये शो जाके बहुत सारी बातें हमारे गोपाल बाबू गोस्वामी जी की आदरणीय और हमारे नवेश भाई की हमारी चीजें मिलेंगी। खीम सिंह कंडारी जी कह रहे हैं बहुत अच्छा, आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। हर्ष सिंह कह रहे हैं वाह। अखिलेश रावत जी कह रहे हैं कि मूड फ्रेश कर दिया आपने, थैंक यू अखिलेश भाई। और उमेश सिंह बिष्ट जी कह रहे हैं सुपर। उदय राणा जी कह रहे हैं दुर्गा हरेगे सुना दीजिए, वो आपका नंबर आएगा। भीम सिंह जी कह रहे हैं हाय तेरे रुमाला क्या बात है, जी गुलाबी बिल्कुल मुखड़ी बिल्कुल। जी जी पहले बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि उदय राणा जी की फरमाइश जो है, दुर्गा जो बात चल रही थी, वो बता दीजिए। जी जी जी। और मैं आपको बताने लगा 2 फरवरी को पिताजी का जन्म महोत्सव मनाते हैं हम यही चांदी के चकुटिया में। तो आप यकीन नहीं मानोगे, जो पिछले वर्ष हमने जब पिताजी का बनाया, तो रामनगर यहाँ से 105-108 किलोमीटर है, इतने दूर से लोग उनके चाहने वाले जी उन्हें जी जन्मदिन जी, पर यहाँ पे आए थे। कम से कम 4,500 लोग यहाँ पे थे, और हम विगत 22 सालों से क्या मैं इसको बात है, मना क्या रहा बात हूँ। है, और मैं चाहूंगा दादा आप मेरा निमंत्रण वाह क्या स्वीकार बात है। कीजिएगा, जितने भी मेरे चाहने वाले हैं स्वीकार करें। अगर आप उस समय अपने घर की ओर आए हैं तो जरूर 2 फरवरी को, इस बार तो शायद
क्या स्थिति रहती है पर उसके अगले वर्ष मैं इसको और भी बड़ा करूंगा और मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और आप आएंगे तो मेरे लिए सोने पे सुहागा होगा। रमेश भाई, आज आपसे वादा करता हूं कि जब आपका उत्सव होगा ये, मैं अच्छा शायद 2021 में ना हो, 22 में होगा, क्योंकि स्थिति ऐसी नहीं है कि अभी उत्सव किए जा, परमिशन भी नहीं मिलेगी। लेकिन आप एक काम करते हैं, अगर आपको लगता है कि कैफियत की महफिल में उनका उत्सव हम करें तो जरूर मुझे बताइएगा कि उस उत्सव को हम कैफियत की महफिल में कर लेंगे। और क्योंकि मुझे मेरा सौभाग्य होगा कि इतने बड़े व्यक्तित्व का हम प्रोग्राम इस कैफियत की महफिल में करेंगे। और आपको DS मनराज, जो कि देवेंद्र मनराज, जो कि पीलीभीत में मेरे साथ पढ़ा है और इंदौर तक आ गया है मेरे साथ साथ, वो आपको बहुत स्नेह दे रहा है। पांडे जी आपका धन्यवाद, हेमा जी आपका धन्यवाद। और उदय राणा जी का जो फरमाइश है दुर्गा हरेगे, सुना दीजिए। जरूर। और पुण्यतिथि हम हर साल मुंबई में मनाते हैं और हमारे बड़े भाई साहब श्री देवकी नंदन कांडपाल जी और उनकी पूरी टीम वहां पर वो भी आपको देख रहे हैं। कांडपाल जी आपको देख रहे हैं, देवकी नंदन कांडपाल जी आपको देख रहे हैं। दिन में उनसे बात हुई थी, बहुत प्यार करते हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल, उनका बहुत सपोर्ट होता है। मतलब मैं आपको बताऊं, जब एक किस्सा सुना देता हूं पहले। गोपाल बाबू गोस्वामी जी, मतलब मैं उनके दिलों में इतना बसे हैं, जब कहते हैं वो उन्होंने मुझे बताया कि जब वो उनके पुण्यतिथि को मना रहे थे तो सपने में वो आए और उन्होंने कहा, मैं नाम बड़े भाई साहब का नाम श्री देवकी नंदन कांडपाल जी, तो उनसे कहा कि अरे भुला, तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो कहते मुझे ऐसा लगा सुबह का मतलब भोर में थी, तो ऐसा मुझे लगा कि सच में पिताजी खड़े हैं। उन्होंने कहा तू कर, तो टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। तो आज बहुत बड़ा प्रोग्राम वहां पे होता है और गोस्वामी जी के चाहने वाले और कांडपाल जी बड़े भाई साहब के चाहने वाले, वो जो टीम है वहां पर, प्रति झनकार की टीम, वहां पर सब लोग मिलकर इस कार्यक्रम को करते हैं। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही बड़े भाई साहब श्री देवेंद्र सिंह कोरंगा जी दुबई में रहते हैं, उनका भी मुझे बहुत प्यार सपोर्ट मिलता है, बहुत ही प्यार सपोर्ट मिलता है। हमारे आदरणीय शिवदत्त पंत जी का बहुत प्यार स्नेह सपोर्ट मिलता है जी, सभी का मुझे इतना प्यार सपोर्ट मिलता है। तो मैं सभी को नमन करता हूं आपके इतने खूबसूरत प्रोग्राम कैफियत से। तो अब आपके सामने मेरी दुर्गा हरेगी। जी जी। हे अलबेरे बिखोती मेरी दुर्गा हरेगे, लक्ष्मी अर्धगढ़ म्याओ में जाए कहाँ छटिक गए, तू खूबसूरत छुयो कोई गेवाड़िया दोहराटिया सटका ले जा मेरे खरपोड़ हजल दाजू तुम किलो हसनो छा। हे अलबेरे बिखोती मेरी दुर्गा हरेगे, दुर्गा चाने चाने मेरी कमरा पटेगे, अलबेरे बिखोती मेरी दुर्गा हरेगे, दुर्गा चाने चाने मेरी कमरा पटेगे। दुर्गा तू कामरी जय पाएंगे जय आठी, हाय कोती का सारी कोती का ढूंढी तो गई नहीं मिली, हाय सारी कोती का चाने मेरी कमरा पटेगे, हे अलबेरे बिखोती मेरी दुर्गा हरेगे, हाय हाय दुर्गा चाने चाने मेरी कमरा पटेगे, आहा अलबेरे बिखोती मेरी दुर्गा हरेगे। दाजू तल बजारा मल बजारा दौराटा कौतिक में, तल बजारा मल बजारा सर बजारा ढूंढी, हाय दुर्गा तू का मर गए छे पाएंगे जय आठी, ओ सारे कौतिक का चांद मेरी कमरा पटेगे, आहा अलबेरे बिकोती मेरी दुर्गा हरेगे, ये दुर्गा चने चाने मेरी कमरा पटेगे, ओ दाजू दुर्गा हरेगे, ओ दाजू दुर्गा हरेगे। क्या बात है यार, मुझे तो मेरा कलाकार अंदर का निकल रहा था। इसको मैंने करीब करीब 6 बार मैंने स्टेज पे परफॉर्म किया इसमें, एक थैला लेके और अपने कमर को झुका के मैं पिछले 4-5-6 बार कर चुका हूँ इस गाने को। आज इंदौर में कहते हैं यार वो दुर्गा वाला डांस कर दो, बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया। आपने सचमुच बड़ा कर दिया, महका दिया इस महफिल को। रमेश भाई, आदित्य भाई, आपको शुक्रिया कहता हूँ, आज कैफियत को बहुत बड़ा किया है आपने। और अब जो फरमाइश है भीम भाई, आप देखिए आपकी फरमाइश आपके बीच में आ रही है। गणेश भाई धन्यवाद आपका, आप मेरे फिरोजा जी आपको धन्यवाद कि आप मेरे शो में हैं। तो लीजिए अब आपके भीम सिंह जी फरमाइश है, हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी। हाय तेरी रुमाला मतलब यहाँ पर वो हाय शब्द जो है दिल का निकलता है, जैसे पत्ती के लिए हाय हाय है ये, और रुमाला मतलब रुमाल है, और गुलाबी मुखड़ी मतलब गुलाबी
चेहरा है। और सचमुच इसमें पूरा जो एक दृश्य है, मतलब पत्नी को पटाने के लिए सारे चीजें इसके अंदर मौजूद है, और इसको भी मैं 5-6 बार पेश कर चुका हूं। लीजिए रमेश बाबू गोस्वामी जी हमारे बीच में, तालियां बजाता हूं इस गाने के लिए, क्योंकि ये गाना बहुत प्रसिद्ध गाना है। थैंक यू। मैं इस गीत को सुनाने से पहले बताना चाहूंगा, हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी के भली छाजी रे नखे की नथुली। ये दर्शाता है पूरे उत्तराखंड के संस्कृति को, रंगीले पिछोड़े को, नत को, एक नायिका के सारे खूबसूरत से खूबसूरत उनके सुंदरता, उनके वेशभूषा के वर्णन को प्रेजेंट करता है। और यह गीत वाकई में बहुत खूबसूरत है। मैं आपको सुनाना चाहूंगा, हर उनकी बिंदिया, उनके हाथों में चूड़ियां, उनके हाथों में कि पौंजी कितनी खूबसूरत लगती है हमारी माताओं बहनों के, जब अपने पिछोड़े में जब आती हैं। वाकई में ऐसा लगता है, कहीं पे मैं आज भी शो में जब जाता हूँ दुबई में या मुंबई में, जब हमारी माताएं बहनें पिछोड़े पहन के आती है ना, तो सच में ऐसा लगता है कि मेरा पहाड़ यहाँ है, मेरा पहाड़ यहाँ है। उनकी पिछोड़े को देख के सच मानो कि एक बात, हकीकत बात है दादा, जब कुमाऊनी लोग, हमारे उत्तराखंडी लोग जब अपने वेशभूषा में आते हैं, अपने सभी चीजों को पहनते हैं, तो बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। उनकी खूबसूरती देख के वो भी मनमोहित हो जाते हैं, कहते हैं यार ये तो इतनी खूबसूरत चीज है, हम इसको क्यों बिगाड़े। तो ये रमेश भाई आपको एक बात बता रहा था कि बात आपने याद दिला दी कि जब मैंने यहाँ पर प्रोग्राम शुरू किया था, तो सबसे पहले पिछोड़ा और नथ हमारे उत्तराखंड की काफी बड़ी होती है। अगर हमें कुछ खाना या पीना होता है तो नथ को ऊपर करके हम पीते हैं। ये हमारे उत्तराखंड की पहचान है। दूसरा मैं कहना चाहता था कि सबसे पहले जब हमारा यहाँ पर उत्तराखंड का प्रोग्राम हुआ था, तो मेरी पत्नी ने, मेरी वाइफ सोनिका पांडे ने, वो अपने पूरा जो लहंगा और पिछोड़ा सब पहन के, नथ पहन के जब यहाँ पर प्रोग्राम किया था, तो इंदौर का सबसे बड़ा, हिंदुस्तान का नंबर 1 जो पेपर है भास्कर, उन्होंने आधे पेज पर मेरी वाइफ का फोटोग्राफ दिया था। उस बार कल्पना चौहान भी आई थी कल्पना चौहान, क्योंकि वो इतना खूबसूरत लगता है पहनावा, कि मैं चाहता हूं पूरा हिंदुस्तान और पहनावों को ले। दूसरा, अब मैं बताऊं कि हमारे कहते हैं कि पहाड़ में जब कहीं किसी को ढूंढना हो शहर में, तो देवी के पैर, उसको जो है कहीं आपको एपड़ मिल जाए, एपड़, तो वो मेरी माँ जो है जब पीलीभीत में, बरेली में थे, तो एपड़ बहुत खूबसूरत बनाती थी और वो ढोलक बजाती भी थी। तो वो जो है शायद नमन को वहीं से आया है। और मैं बताऊं कि एपड़ देख के हम किसी भी पहाड़ी के घर का पता लगाते थे। और मैं अब जो आगे बढ़ के बोलने वाला हूं, सच ये है कि अगर संस्कृति सभी बहुत प्यारी होती है, हमें शिक्षा देती है कि हम अपनी संस्कृति को, अच्छी चीजों को लोगों तक फैलाएं। आज इंदौर में आपको बताऊं मैं कि बहुत सारे लोग एपड़, जो ये लक्ष्मी जी के पैर है ना, वो बिकते हैं, मतलब लोग, यहाँ के लोग खरीदते हैं। मुझे ताज्जुब हुआ कि इस बार घर के पास में लोग ये जो एपड़ की जो देवी के पैर है ना, अब तो रेडीमेड आते, वो बनते थे। और आज भी मुझे याद है कि मेरे जब कजिन की शादी हुई थी, तो पिछोड़े को पीले रंग से रंगा गया था, और उसके बाद उसको अठन्नी या चवन्नी को उस पर बांध के कपड़े में लाल रंग से डुबो के उसको सूखने के बाद उस पर गोले बनाए गए थे। उस पल को याद कीजिए जब हमारी भाभी, हमारी माँ, हमारी चाची के गुलाबी रंग लग जाता था। सुना दीजिए अब गाना, वो जो गुलाबी रंग लग गया। चलिए। हाय तेरी रुमाला यो गुलाबी मुखड़ी, हाय के भली छजी रे नाखे की नथुली। हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला यो गुलाबी मुखड़ी के भली छजी रे नखे की नथुली। तेरी के भली छजी रे नखे की नथुली। हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला यो गुलाबी मुखड़ी के भली छजी रे, हाय के भली छजी रे नखे की नथुली। तेरी के भली छजी रे नखे की नथुली। हाय तेरी रुमाला। तेरे गवे गलो बंदा हाथों की धगुली, तेरे गवे गलो बंदा हाथों की धगुली। चम चम चमकी रे, हाय चम चम चमकी रे हाथों की चूड़ी।
तेरी चम चम चमकी रे कपाई बिंदुली, हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला, यो गुलाबी मुखेड़ी के भली छजी रे, हाय के भली छजी रे, नखे की नथुली, तेरी के भली छजी रे, नखे की नथुली, हाय तेरी रुमाला। यार रमेश भाई, मन कर रहा है मैं मोबाइल के अंदर आके आपको गले लगा लूं यार। कमाल है, कमाल है, कमाल है। कहते हैं कि मेरे चेहरे में छुपा है मेरी माँ का चेहरा और मेरे आंखों में मेरे पिता की खुशबू आती है। मैं तो यही कहूंगा कि आज आपकी माता श्री आपको, शायद आप घर जाइएगा, मेरी ओर से उनको चरण वंदन कीजिएगा कि आज हिंदुस्तान को इतना बड़ा गायक उसने दिया है। मैं तो यही कहूंगा कि सचमुच रमेश भाई, लव यू यार, क्या कमाल किया है आपने सचमुच। और तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ और खुद को अपने गीत सुनाता रहता हूँ, और जन्नत की कुंजी है मेरे हाथों में, अपनी माँ के पैर दबाता रहता हूँ, अपनी माँ के पैर दबाता रहता हूँ। आपने सब कुछ, मैं आपके माताश्री का कोई वीडियो है आपके पास जो आप मुझे दिखा सकते हैं क्या, या उनकी आवाज मुझे? आज तो मैं वो हो नहीं पाया, पर 2 फरवरी को अगर हो सके, क्या पता हम जुड़े तो मैं माताजी को भी साथ रखूंगा। नहीं हो सका क्या, पिताश्री का आशीर्वाद होगा तो हर काम होगा। वो तो मेरे दिल में बसते हैं, मेरे रग में बसते हैं। सचमुच उन्हें मैं इंतहा प्यार करता हूं, और पूरा हिंदुस्तान 2 फरवरी को कोशिश करूंगा कि कैफियत की महफिल में आज सबसे बड़ा मुकाम और फिर मिलेगा जब रमेश भाई हमारे साथ होंगे। और आपकी बहुत सारी बातें मेरे तक पहुंची है कि कह रहे हैं कि कुंदन जी मेरा कह रहे हैं बचपन की याद आ गई। आज तो सचमुच कैफियत बहुत बड़े परवान चढ़ गया। और रक्षा श्रीवास्तव जी जो कि बहुत बड़े चैनल के डायरेक्टर हैं और उनका एक बहुत बड़ा शोरूम है, वहां गया था मैं, तो सचमुच ऐसी खूबसूरत चीजें हैं उनकी। और आपको बताऊं कि रक्षा श्रीवास्तव जी बहुत बेहतरीन गजल गायिका है, और शायद बहुत जल्दी मैं तो चाहता हूं कि फिल्मों में गाएं। और गूफी पेंटर जी देखिए आ गए, सपनी मामा, मेरा बड़ा भाई यार आपको मैं गूफी भाई आपको प्रणाम करता हूँ। रमेश भाई, ये गूफी भाई जो है, रिश्ते कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ लोग आसमान से बनते हैं, कुछ जमीन पर बनते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन सच ये है कि एक ऐसा इंसान है। ईश्वर मैं चाहता हूं कि एक और बेहतरीन फिल्म का डायरेक्शन ये करे, राज कपूर का असिस्टेंट रहा हो, जिसने बी आर चोपड़ा कैंप पर न जाने कितना कह रहे वो रहा। और उसके बाद अगर शकुनी मामा अगर कहा जाए तो शकुनी मामा गुफी पेंटर के चित्र बन जाता है। तो गुफी भाई कह रहे हैं आपने वादियों में रंगीन बना दिया आपने, पहाड़, मतलब कह रहे हैं कि मुंबई में भी लगता है जैसे उत्तराखंड हो गया है मुंबई पूरा। गुफी भाई प्रणाम करता हूँ आपको, शो पूरा देखिएगा। ये गोपाल बाबू गोस्वामी जब भी बैठ का गाना जो है, ये इश्क चाहे बैठे बिठाए, उसका जो धुन है वो गोपाल बाबू गोस्वामी जो उनके पिताश्री, उन्हीं की धुन है, जो प्रसन्न जोशी जी ने लिया था। और मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। और रक्षा श्रीवास्तव जी आपको थैंक यू, आप बहुत बेहतरीन गजल गायिका हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे साथ हमेशा मेरे हर प्रोग्राम में चाहती है कि मैं, वो मेरे साथ मेरे कहीं पर भी मेरा सपोर्ट उत्पन्न करती है, और मैं चाहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री में उनका बहुत जल्दी कोई गजल या गीत आए। और रंजन पंथ जी कह रहे हैं गोपाल बाबू जी के गीतों में पति पत्नी की मस्ती होती थी, मतलब कह रहे हैं कि पति पत्नी की, हस्बैंड वाइफ की मस्तियां होती थी कई गानों में, असल जीवन में भी ऐसा ही मस्त थे क्या? वो पूछ रहे हैं, मतलब क्या वो ऐसे ही थे रंगीले, मतलब घर में बहुत हंस मिजाज ऐसे थे क्या वो? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक कलाकार जब तक मैं जो समझता हूं, अगर उसके अंदर वो चीजें नहीं होंगी, वो मस्ती नहीं होंगी, वो चीजें नहीं होंगी, तो शायद लिखने में भी वो आनंद नहीं आता होगा। क्योंकि कलाकार को पहले खुद जीना पड़ता है, तब वो दूसरों को उन चीजों से जीने का अनुभूति कराता है। तो पिताजी वाकई में, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब पिताजी घर पे आते थे, उनके मिलने वालों की भीड़, यहाँ से जोरासी, भिक्यासैन 40 किलोमीटर, जोरासी 25 किलोमीटर, दौरहाट हो गया और गैरसैंण हो गया और मासी हो गया। लोगों को जब पता चलता था कि गोपाल बाबू गोस्वामी जी, उस समय संचार के साधन भी नहीं होते थे, कि गोपाल बाबू गोस्वामी जी की चिट्ठी आई है, तो उस समय पढ़ना भी नहीं आता था। तो उस समय जब पोस्ट बाबू, डाकिया बाबू जब पढ़ते थे कि गोपाल बाबू गोस्वामी लिखा है कि मैं इतने तारीख को आ रहा हूं, तो डाकिया बाबू का काम देखो कितनी बड़ी बात थी। वो सबको कहते अरे गोपाल बाबू गोस्वामी जी आने वाले हैं, तो बातें हवा में उड़ती थी। तो लोग उनको, हम बाद में पहुंचते थे, लोग उनको पहले उनको घेर लेते थे।
तो रात जी के 1 बजे तक मुझे याद है चाय की केतली चूल्हे में रहती थी, 1 बजे तक उनसे मिलने वालों की भीड़ रहती थी घर पे। 2 दिन के 3 दिन के लिए आए तो मैं तो सिर्फ उनके पांव छूता था, और जाते समय पांव छूता था। मुझे पता है जाते समय थोड़ा 10 रुपया, कभी 15 रुपया, 20 रुपये मिल जाते थे उस समय, तो बड़ी खुशी होती थी। तो पिताजी के मतलब पिताजी के साथ बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता था, मतलब लोग उनके चाहने वाले उतने आते थे। 5 बजे से मुझे पता है सायंकाल 5 बजे से भीड़ होती थी मिलने वालों की, और जो रात के शिफ्ट वाले होते थे वो 1 बज जाते थे, और जो सुबह से होते थे 9:30-10 बजे से घर पे आते थे लोग मिलने के लिए। तो ये उनके अंदर, जो लोगों के अंदर जो उनके लिए चाह है, जो उनके प्यार है उनके लिए, तो वो आज भी जिंदा है। तो उसको देखकर इतनी खुशी मिलती है मुझे। तो ये मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता था। रमेश भाई, आपसे कहूंगा जी कि इतना बड़ा इंसान, शायद जिसका पूर्वाभ्यास ईश्वर को भी हो गया था, और जब आप घर से निकले थे जो बात थी कि एक सूरज था कि सितारों से के घराने से उठा, एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा, आंख हैरान है क्या शख्स जमाने से उठा, आंख हैरान है कि क्या शख्स जमाने से उठा। सचमुच उसको वो तो, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि वो उठे नहीं है, वो हमारे दिलों में है, और हमेशा जब तक ये दुनिया है कि गोपाल बाबू गोस्वामी जी हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। मैं चाहता हूं कि अब रमेश भाई, आपका जी पसंदीदा गीत, आपको लगता हो कि अगर ये गीत कहीं भी बने तो बजे तो मैं अपने पिताश्री को वहीं पर नमन करूं कि आपने क्या गाया है। तो कुछ वो गीत आप सुना दीजिए जो आप, अभी तक तो मेरी पसंद थी, पब्लिक की पसंद थी, अब आपके पसंद का मैं चाहता हूं कोई गीत सुना दीजिए। पिताजी के तो मैं बड़े भाई साहब, मुझे हर गीत वो, मैं उनको गुरु मानता हूँ। बाबू और ने क्या कहते हैं, उनके बाबू हर ने गीत जो दिल को छूता है। जी। और एक रामी बौरानी जो मुझे बहुत पसंद है, जो उन्होंने गाया था, एक ये हकीकत कहानी भी है गढ़वाल की। रमेश 12 भाई, रमेश भाई एक जी मिनट, मैं आपको बता जी दूं कि बाबू खान जो प्रोड्यूसर हैं, जो मैंने कहा कि जी मेरे साथ में उनके पक्का है कि आपके साथ एक बहुत बेहतरीन मूवी का प्लान करेंगे, और उनकी चौथी मूवी होगी है। जी और जी उत्तराखंड से मेरे मित्र माखन माखन जी, माखन सिंह जी रावत आपको देख रहे हैं। ये बाबू खान साहब जी कह रहे हैं कि वो उन्होंने शायद जी वॉच पार्टी करी होगी। और सुरेश पांडे जी जी कह रहे हैं आनंद आ गया। भानु शर्मा जी कह रही हैं आज मजा आ गया। थैंक यू भाई। कैफियत हमेशा एक ऐसा शो है जहां पर ना तो कोई राजनीति है, ना ही वहां पर किसी का प्रोपगंडा है। कैफियत सवेरे परिवार का शो है, जिसमें आज तक हिंदुस्तान के जितने आने माने, आपको बता दूं कि कैफियत में कौन कौन आने वाले हैं। कैफियत में आने वाले हैं रफी साहब के बेटे शाहिद भाई, कैफियत में आने वाले हैं क्या बहुत जल्दी हमारी हिमानी शिवपुरी, कैफियत में आने वाले हैं ऋषभ शुक्ला जो कि कृष्ण माने थे और बहुत सारे रोल उन्होंने हिंदुस्तान को दिए, जिनके वॉइस आज भी न जाने कितने चैनलों में है। तो कैफियत में आने वाले बहुत जल्दी वो फनकार जिनको आप सब देखना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं। बहुत सारे कलाकारों से मेरी बात हुई है और सब ने हाँ कहा है, बहुत जल्दी आप उन कलाकारों को देखें। चलिए हाँ रमेश भाई, मैं चाहता हूं कि जी आपकी पसंद का जो आपको लगता है, या कुछ ऐसा मतलब जो भी आपके जहन में आए, क्योंकि मैंने फरमाइश तो बहुत कर दी आपसे, कम से जी कम इस कलाकार के जी अंदर का तो कलाकार मैं देख लूं। जी जी मैं बताना चाहूंगा, रामी बौरानी एक हकीकत कहानी है उत्तराखंड की। 12 साल पति बेचारा जब वो युद्ध लड़ने जाता है तो कहीं खो जाता है। तो वो जी देखता है कि मैं 12 साल के बाद जब मैं गांव में जाऊंगा, क्या मेरी पत्नी मुझे पहचानेगी, क्या जी पतिव्रता रखेगी, या उसने जी दूसरी शादी कर ली होगी। इन चीजों को करके वो जोगी का भेष बनाकर जाता है। आप यकीन नहीं मानोगे, इस एक्ट को जब मैंने किया था तो कम से कम 25 से 30 जो लड़कियां थी वो बेहोश हो पड़ी थी। और अरे जिसने रामी का रोल मेरे साथ किया था, उन्होंने, इसमें कुदाल का सीन होता है, उसने हकीकत मेरे सर पे मार दी और मैं उस चीज को भांप गया। तो मैंने जो बाबा जी का एक कमेंट्री होती है उसको मैंने लगा दिया यूं, जो मैंने लगाया, तो आप यकीन, उस कुदाल वो पूरा अंदर छेद कर गया। अगर उस दिन मैं उनके हाव भाव को नहीं पढ़ता, तो यही कलाकार के अंदर है, कलाकार दूसरे कलाकार की भावनाओं को पढ़ लेता है। अगर मैंने उसको जोर से ऐसे नहीं दे तो शायद वो कुदाल मेरे यहां से यहां तक आर पार कर देती। ओह तो वो वाकई ओह में इस गीत में इतना खो गई कि उसके अंदर रामी ने, ऐसा लगा कि वो रामी उसके अंदर प्रवेश कर गई है। तो ये गीत बहुत खूबसूरत है। तो आपके बीच में 2 लाइन में सुनाना चाहूंगा। जी वो जोगी का भेष बना के आ रहा है, कह रहे हैं कि पत्नी बेचारी पहचान नहीं पाती, पूछता है अरे तुम इस खेत में क्या कर रही हो, तुम्हारे सास ससुर कहाँ हैं, माँ बाप कहाँ हैं, तुम्हारा पति कहाँ है। तो वो बताती है सारा। तो उसे कहती है छोड़ना यार, पति की याद छोड़, तू मेरे साथ चल, मेरे साथ इस पेड़ में बैठ, छाव में आराम। तो क्या पत्नी का उसके शब्द होते हैं वो इस तरह से। और एक और चीज बताना चाहूंगा, ये जब रामी बौरानी, मैंने पहली बार दिल्ली में मेरा प्रोग्राम लगा था, मैं कक्षा 8 में पढ़ता था।
मुझे पता नहीं था कि ये पिताजी ने गाया है। जब ये सीन चला तो मैंने किसी को ऐसे रोका, मैंने कहा ये तो मेरे पापा की आवाज है। उन्होंने कहा हाँ ये तो आपके पापा ने गाया। मैंने कहा अच्छा। मेरे आंखों में आंसू थे, मैं रोता गया उस सीन को देखकर, क्योंकि वो वाकई में उस सीन को जब फिल्म आप दर्शाओगे तो अपने आप ही दिल मतलब रोने लगता है उस चीज को देख के। तो वो 2 शब्द मैं आपको सुनाना चाहूंगा। स्वामी जी 12 बरस बनियाई, बाटा गोड़ाई कख तेरो गोचा, बोले बोराणी क्या तेरो नोचा, बाटा गोड़ाई कख तेरो गोचा, बोले बोराणी क्या तेरो नोचा, घामा धो पारा अब होइएगे, इकुली नारी खेतु मातुरेगे, चल रामी बैठ डालूं को छैला, छैला माजी बुढ़ासी को छैला, चला रामी बैठ डालूं को छैला, छैला माजी बुढ़ासी को छैला। एक बोला बोली है कोई ना बोली, छैला बैठी तेरी दीदी भोली, एक बोला बोली है कोई ना बोली, छैला बैठी तेरी में लागे लागे तो रंगीलो जोगी छू में लगीलो जोगी छम छम, रंगीलो जोगी छू में रंगीलो जोगी छम। ये गीत कम से कम 1 घंटे का नाट्य गीत है। हाँ। तो दिल जी अपने आप में मतलब मैं कई संवाद होती है, माँ बीच में आती है और माँ भी अपने बेटे को नहीं पहचानती है, तो पति बेचारा कहता है कि उसको उसमें जोगी के भेष में आता है, वो कहता है मुझे रामी जी के स्वामी जी की थाली चाहिए जिसमें वो खाना खाता है। तो वो कहती है मेरे स्वामी जी के थाली में तो भगवान तक हाथ नहीं लगा सकते, मैं तुझे खाना कैसे दे दूं। तो आपस में काफी चीजें हैं जो अपने आप में भाव विभोर कर देती हैं। रमेश भाई रिकॉर्ड बनने वाला है, 5000 लोग आपको हिंदुस्तान के देख रहे हैं। हमारे बीच में देवराड़ी जी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, जो कि इंदौर की संस्था के व्रत वृक्ष हैं। अगर दुख में ना हो लेकिन सुख में हमेशा, या सुख में ना हो तो दुख में, मतलब कहते हैं कि दुख में जल्दी आते हैं, ईश्वर करे कभी दुख में ना जाए, लेकिन क्या करें जिंदगी है, लेकिन हमेशा हर व्यक्ति के दुख में साथी बनते हैं हमारे कृष्णकांत देवराड़ी जी। आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे देवराड़ी साहब, आपको बताऊं कि जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गायक 1 से 10 तक हमारे उत्तराखंड का, हमारे गोपाल बाबू गोस्वामी जी के पुत्र रमेश गोस्वामी जी हमारे साथ है, और आज शायद कैफियत की महफिल में एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है, वो आपके कारण है। उपाध्याय जी आपको स्वागत करता हूं, और हमारे बीच में गिरीश जोशी जी आपका स्वागत करता हूं मैं। और आपने, और रमेश बिष्ट जी कह रहे हैं वो सच है कि मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, और आप लोग भी मुतमईन होंगे मेरी इस बात से कि रमेश बिष्ट जी कहते हैं सर आजकल के पहाड़ी गानों में वो बात नहीं जो गोपाल दादा के गानों में थी। क्या कहेंगे आप? मैं क्या कहूं, मेरे पे कोई शब्द नहीं है, पर मैं ये कहूंगा कि वाकई में जो पहले जो गीत होते थे वो दिल से जुड़े होते थे। जो पहले के हमारे गायक हैं वो काफी सोच समझकर वो जब लिखते थे उसको जीते थे। वो ऐसा लिखते थे कि मैं जब इसको लिखूं, मैं गाऊं तो मेरे सुनने वाले, मेरे श्रोतागणों के दिल में बसे, ना कि वो दिमाग में बसेगा तो टेंशन हो जाएगी और भूल जाएंगे। वो गीत दिल में बसते थे। तो इसीलिए आज भी बड़े भाई साहब ने जो कहा वो हकीकत बात है कि जो पहले के गीत थे वो अब बहुत मुश्किल हो जाते हैं मिलने, और वैसी गायकी और वैसी सोच लिखने की बहुत कम मिलती है। सर बिल्कुल सही बात। मैं गोपाल भाई, सॉरी रमेश भाई, मैं आपसे एक बात मैं पूछना चाह रहा था। मैं जैसे पहाड़ जाता हूँ, मेरे पास करीब 5 से 7 हजार उत्तराखंड के गाने जो मैंने अपने सेव किए हुए हैं। और आपको बता दूं कि उत्तराखंड गढ़वाल और कुमाऊं का 2 पार्ट है, और दोनों में थोड़ी भाषाओं का अंतर है लेकिन प्यार बहुत है। और नमन ने करीब 8 से 10 साल इंदौर की संस्था में जो गाने गाए या उन पे डांस किया है,
वो गढ़वाली होते थे और मैं हमेशा कुमाऊनी गानों में करता, जिससे कि आपस में एक अपनापन है। और अभी वो जी जब गाता है तो गढ़वाली भी गाता है, कुमाऊनी भी गाता है। यही अपना एक परंपरा होनी भी चाहिए कि हमेशा जी जी मिलके जी रहा जाए। मैं आपको बता दूं कि इंदौर में जितने भी लोग हैं, 800 परिवार, वो 600 परिवार हैं, और 600 के 600 परिवार मुझे बहुत प्यार देते हैं। इसका कारण भी है कि मैंने गोपाल बाबू गोस्वामी के गीतों में कहीं ना कहीं एक कलाकार के रूप में यहाँ पेश किया है, और इसीलिए उनको मैं दिल से नमन करता हूं। और अब जो मैं बोलने वाला हूं शायद दुखदाई है कि आज जब मैं पहाड़ जाता हूं तो वहां कैसेटों की क्वालिटी देखता हूं, मैं वहां पर गीतों को देखता हूं, वहां ऐसा लगता है जैसे आर्टिफिशियल आवाज बना के गीतों को पेश किया जाता है। ना जाने क्यों उन गीतों को शायद अगर हम गाने की कोशिश भी करें तो ना गा पाए, गाएंगे तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा। क्यों ऐसा होता है, कुछ बताएंगे आप? मैं थोड़ा सा आवाज थोड़ा कहीं पे थोड़ा सा पॉज हो गई थी, मैं समझ नहीं पाया, हल्का से देता। हाँ, मैं बताता हूँ दोबारा कि इंदौर के अंदर जो मेरे संस्था में शोज होते हैं, उसमें मैं नमन, मेरा बेटा जो गाता है या डांस करता था अभी तक, जब भी किया उसने तो गढ़वाली गानों पर किया, और मैंने कुमाऊनी गानों पे किया। मेरी पत्नी ने और मैंने कोशिश करी कि हमेशा हम प्यार से, क्योंकि भाषा बोली में थोड़ा अंतर है हमारे, हमेशा प्यार जी को जी बढ़ाया जाए। और आपको बताऊं मैं कि आज इसका कारण भी ये रहा होगा कि गोपाल दा जो मेरे आदरणीय हैं, उनके गीतों ने मुझे इतना सब दिया होगा, अपना आशीर्वाद, कि मैं कहीं थोड़ा सा भी उनके गीतों से न्याय कर पाया हूं। लेकिन आज अगर मैं बात करता हूं कि अगर अगर ये बात अगर मैं आगे बढ़ा रहा हूं, अगर जो है आज जितने भी गाने मैं पहाड़ों में जाता हूं, मेरे पास 5,000 का करीब कलेक्शन है गानों का, अगर मैं जाता हूं पहाड़ों में तो वो जो गाने हैं वो लगता है जैसे आर्टिफिशियल, जो उसमें कंप्यूटर में बनते हैं ना, इको आवाज करके वो गानों को बनाना। कुछ कहेंगे उनके बारे में आप? अ, मैं ये कहूंगा, देखिए पहले के जो हमारे गायक थे, उनकी आवाज एक नेचुरल आवाज होती थी, जी, गॉड गिफ्टेड जिसमें कहूं। 15 मिनट। आज के बहुत ऐसे दर्शक हैं जो ऐसे जो गायक हैं जो गायकी की फील्ड में आ रहे हैं, बहुत अच्छी स्वागत है उनका। पर 15%। कहीं मतलब मैं हो नहीं पाता उनकी आवाज में कॉलर ट्यून लगनी, जो अगर ना भी चाहे तब भी मजबूरी में लगानी पड़ती है, क्योंकि जी, वो चीज उभर के नहीं आ पाती। लड़के मतलब उसको जी, कॉलर ट्यून लगा के थोड़ा सा आवाज को करके ही लोग गाते हैं। और पहले की जो जी, गायकी थी, पहले की जो गॉड गिफ्ट आवाज थी, या पहले का जो गाने होते थे वो दिल से जुड़े होते थे। आज के जी, अच्छा कर रहे हैं जो हमारे कई ऐसे जो गायक हैं जो काफी अच्छा सीख कर उस चीजों को गा रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। पर कहीं जी। ऐसा भी होता कहीं कहीं कॉलर ट्यून लगाने की पता नहीं आवश्यकता पड़ जाती है। और इसमें मैं क्या कहूँ, बस ये है कि गा रहे हैं सभी लोग और अच्छा है। मैं रमेश भाई, जी चलते चलते आपका मैंने आज बहुत कीमती वक्त लिया है। मैं ये तो मेरा कुछ सौभाग्य है भाई साहब। चीज मैं आज आपसे एक चीज कहने जा रहा हूँ कि अपने परिवार के जी बारे में थोड़ा बताएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें करी और अब कुछ परिवार के बारे में बताएं आप संक्षेप में। अच्छा, मैं बताऊंगा कि हम चार भाई हैं। और जी, जो हमारे बड़े भाई साहब हैं श्री गिरीश गोस्वामी, और जी, एक भैया हमारे श्री अशोक गोस्वामी, और जो तीसरे नंबर के हैं श्री जगदीश गोस्वामी, और छोटा मैं हूँ। जी, और माता जी हैं। और कम से कम हम 16 लोग हैं फैमिली में, जो ज्वाइंट फैमिली है, जो हम सब लोग रहते हैं साथ में। जी, जी, और बहुत जब भी मैं गाता हूं, आपको मैं बताना चाहूंगा, जब मैं कुछ नए गीत लिखता हूं या गाने के कुछ भी करता हूं, सबसे पहले मैं मम्मी को सुनाता हूं उन गीतों को, कि मैं कैसा गा रहा हूं, क्या ये गीत सही है। और तब जाके मैं उसको फिर अपनी कैसेट में निकालता हूं। और घर सबका परिवार का मुझे सपोर्ट मिलता है, और सभी फैमिली के सभी सदस्य मेरे को सपोर्ट करते हैं। बहुत खुशी होती है मेरे गीतों को सुनते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी मम्मी मेरी सबसे बड़ी फैन है। वो जब भी अच्छा, कह, क्या बात बेटा तेरा प्रोग्राम कहाँ लग रहा है, मैं भी चलूं देखने के लिए। तो क्या बात। खुशी होती है कि माँ जब अपने बच्चे, पहले तो माँ के लिए चाहे बच्चा कैसा भी हो, माँ के लिए बच्चा बच्चा होता है। पर खुशी इस बात की होती है कि माँ मेरी मेरी चीजों को मुझे इतना अच्छा सपोर्ट करती है, सुनती है। और दूसरा, वो मेरी कमियों को भी बताती है। सबसे बड़ी बात है कि बेटा वाह, क्या ये बात। यहाँ पे, हाँ, और यहाँ पे बेटा अगर तू कुछ और कर ले, समझ में वो उनको आता नहीं, पर वो कहते हैं ऐसा कर लेता, कैसा रहेगा। तो मुझे खुशी होती है कि कहीं ना कहीं आज पिताजी का साया मेरे सर पर से उठ गया। तो कहीं ना कहीं माँ में ही पिता, और पिता दोनों, में मतलब दोनों, माँ को, दोनों। दोनों एक साथ देख रहा हूँ। ये वाह, मेरे बड़ी वाह। सौभाग्य की बात। गिरीश जोशी जी कह रहे हैं गोपाल दा जैसा गीत गायक को नहीं हो सकता, जैसा उनका जैसा गीत लिखने वाला कोई नहीं हो सकता। मनोज जोशी जी कह रहे हैं नमस्कार आपको, धन्यवाद मनोज भाई। विनय शर्मा जी कह रहे हैं कि सर मैं पल दो पल का शायर हूं, सुना दीजिए। मैं चलते चलते आखिरी
सर कहूंगा कि कोई हिंदी गीत एक पेश कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हिंदी गीतों को लाइक करते हैं और आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक आखिरी चलते चलते, क्योंकि मेरी भी बैटरी जाने वाली है, तो प्लीज गीत सुना दीजिए। अच्छा अच्छा, तो मैं यही कहना चाहूंगा, और मैं पहले आप कहना चाहूंगा जितने भी दर्शक गण इसमें जुड़े हैं, जितने भी बड़े भाई, जितने भी फिल्म फिल्म की दुनिया के बड़े बड़े हस्ती, बड़े भाइयों को मैं प्रणाम करता हूं। जितने भी मेरे उत्तराखंड के लोग जिसमें जुड़े, जितने इंदौर, मुंबई और उत्तराखंड के हर जगह से, विश्व के हर जगह से जुड़े हुए व्यक्तियों को मैं प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं। और आप लोगों का प्यार, इसने आशीर्वाद मुझे इसी तरह मिलेगा। मैं बड़े भाई साहब को चरण वंदन करता हूं, बड़े भाई श्री सतीश पांडे जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, अपने छोटे भाई नमन जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और मेरे साथ मेरे छोटे भाई आदित्य कांडवाल जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत सपोर्ट देते हैं मुझे आदित्य। और मैं बताऊंगा, आदित्य छोटे से थे, कक्षा कितने पढ़ते थे, 5th में पढ़ते थे, जब कक्षा 5 में पढ़ते तब से मेरे साथ जुड़े हैं, और ये नेशनल भी मेरे साथ गए हैं संगीत के इसमें से, और बहुत अच्छा वाद्य यंत्र बजाते हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। तो मैं चाहूंगा, हिंदी एक शुरुआत मैंने भगवान से की थी, तो मैं भगवान की जो ये है, जो सब कुछ सबका भला करना, तो भगवान शिव का एक छोटा सा भजन आप लोगों के बीच में सुनाना चाहूंगा, और उसी में मैं पल दो पल का शायर अगर कोशिश करूंगा तो निभाने की। जी, मोना ठाकुर जी है रमेश भाई, मोना ठाकुर जी जो इंदौर में बहुत अच्छे एंकर है, वो आप कह रही हैं, वह सतीश पांडे जी। थैंक यू मोना जी, आप इसी तरह आगे भी करते रहे, लीजिए। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरणा, हा शंकर संकट हरणा। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरणा, हा शंकर संकट हरणा। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बे अंत तेरी माया, ओ भोले बाबा, अंत बे अंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, हा शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा, शंकर संकट हरना। रमेश भाई, मैं बताऊं, गुरदीप भाई आपके जो मतलब वैसे सरदार है, लेकिन वाकई मेरे दिल में भी सरदार है वो, मतलब बहुत प्यार करते हैं मुझे। ऐसे सरदार है कि वो असरकार है और दिलों में मेरे राज करते हैं, दिलों में। हम पूरे इंदौर के बहुत अच्छे श्रोता हैं, और मुझे हमेशा बहुत इंतहा प्यार करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा आपसे, मैंने पगड़ी पहना के पंजाबी भाषा में भी मेरा प्रोग्राम किया था यहाँ पर। गुरदीप भाई इतने प्यारे इंसान है, पिंटू भाई, इन लोगों ने मैं यही कहूंगा कि इसी तरह ही ये महफिल, पता नहीं चला कि कब कब मेरी मेरी पत्नी सोनिका पांडे आपसे कह रही है, वेरी नाइस, रानीखेत में मेरा ससुराल है, और वो आपको आपकी चौखटिया के पास में है, तो वो आपको मैं प्रणाम देख रही है, करता पूरा हूँ शो दीदी देखा को, है प्रणाम उन्होंने, और आपको दीदी को, प्रणाम धन्यवाद कह मेरा। रही है और नाइस कह रही हैं। और अब मैं चलते चलते कहूंगा कि जैसे कि बता दूं, कुछ लोग अगर लेट आए हैं, तो आज पूरी महफिल में 7 बजे शुरू हुआ था ये कारवां, और होते होते 9 बज गया है। आज शायद आज 4-5 हजार लोगों ने मेरे रमेश भाई को सुना हो, आदित्य जी के तबले को वादन सुना हो। मैं धन्यवाद कहता हूं। और मैं आखिरी गीत जो है आपका, वो हिंदी का मैं चाहता हूं कि सभी इंदौर के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए गा दीजिए, जो आपको बहुत अच्छा लगता मेरी आवाज पहुंच रही दादा अभी अच्छी तरह? है। आवाज आ रही पूरी क्लियर? हाँ, आवाज आ रही ना। इशारों से
इशारों इशारों में दिल देने वाली, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। इशारों इशारों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमसे जो आके। इशारों इशारों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। इशारों इशारों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। अगली लाइन जो कहने वाला हूँ ये अपने मन से बना रहा हूँ आप सभी के लिए जी। नमन करता हूँ मैं सबको, क्या बात है, जो जुड़े हैं कैफियत में। क्या बात है, अरे वाह। नमन करता हूँ मैं सबको, जो जुड़े हैं कैफियत में। जो धन्य भाग्य हुए मेरे, मुझे आप जैसा भाई मिले। ये मेरी खुश नसीबी है, जो आपके दर्शन हुए, जो आपके दर्शन हुए। ला 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 ला, ये दिल की जो बातें दिलों की जो होती है, सारे दिलों में ये राज ये जो करते मन करता हूँ मैं आपको बड़े भाई। ये कैफियत यूं ही चलता रहे जिंदगी में। क्या बात है, क्या बात है यार, अरे क्या बात है यार। क्या बात है यार। आदित्य जी, रमेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। पूनम पंथ जी कह रही है आज तक का सबसे बेस्ट शो। कैफियत का बेस्ट शो बोल रही हैं वो। और रेखा पांडे, रेनू पांडे जी कह रही है क्या आवाज है, वाह। मैं यही कहते हुए कि पूरे अपने कैफियत के श्रोताओं से आज जो कि रिकॉर्ड बनाया है आपने बाबू भाई, पूरे दिन पूरे 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 जितने भी देर, ये 2 घंटे का शो लगभग हो चुका है, हो गया है 2 घंटे का, आज तक का सबसे बड़ा शो हो चुका है। 1 घंटा 50 मिनट तक आज तक होता है, 2 घंटे का शो हो चुका है। सचमुच पता ही नहीं चला कि 2 घंटे कब बीत गए। और पूरे शो में आज जो रिकॉर्ड बना होगा मैं बताऊंगा, आप देखिएगा। शायद आज 4 से 5 हजार लोगों ने इस शो को देखा है, और ये शो अभी बढ़ता जाएगा क्योंकि लोग रोज देखते हैं इस शो को, क्योंकि कैफियत है ही प्रोग्राम, एक परिवार का प्रोग्राम है। मैं तो यही कहूंगा कि जूते फटे पहन के आकाश में चढ़े थे और सपने हमारे औकात से बड़े थे।
जूते फटे पहन के आकाश में चढ़े थे और सपने हमारे अवकाश से पड़े थे, फिर भी नहीं किया था हमने जमीन से सौदा, फिर भी नहीं किया था हमने जमीन से सौदा, दो चार आसमां तो कदम में गिर पड़े थे। क्योंकि यहाँ पर कैफियत में कोई भी कलाकार ऐसा नहीं है जो सबका प्रिय ना हो, वो हमेशा सबके दिलों में बसता है। और कोशिश करता हूँ ये कैफियत का जो शो है पारिवारिक शो हो, और इसमें हमेशा श्रोताओं की, दर्शकों की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि ये पारिवारिक शो है। और ये आज 48वां शो था। बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा कलाकार आपके बीच में होगा। रमेश भाई, दिल से शुक्रिया है आपको। आदित्य भाई, दिल से शुक्रिया है। और ये वादा है कि एक बात आपके दिल की मैं सबके बीच में बयां कर दूं कि बहुत जल्दी रमेश बाबू गोस्वामी और नमन पांडे का जो एक गीत है, जो आप चाहते भी हैं और मैं भी चाहता हूं, बहुत जल्दी प्रयास से जब ये थोड़ा ठीक हो जाएगा तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में धूम मचाएगा। आदित्य जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और बाबू भाई मेरे देख रहे हैं, बाबू भाई की ओर से आपको मैसेज दे देता हूं कि बाबू भाई आपके लिए बहुत जल्दी एक मूवी का प्लान कर रहे हैं। अब जाते जाते दो शब्द कैफियत के लिए कह दीजिए। अब मैं चाहता हूं आप फ्रंट पे आ जाइए, फिर उसके बाद आदित्य जी फ्रंट पे आ जाएं और कैफियत के लिए दो शब्द बोल दें। थोड़ा फ्रंट पे आ जाइए, आप सामने आ जाइए, थोड़ा सा सामने आ जाइए। हाँ, बस बस बस। नमस्कार मेरे जितने भी बड़े भाई और मेरे दोस्त लोग, मेरे बड़े भाइयों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। कैफियत इतना खूबसूरत प्रोग्राम है। मैं इसको जब भाई साहब जब आपसे शुरू किया था, मैं तब से इसे देखते हुए चला आ रहा हूँ, क्योंकि मतलब जी नहीं भरता जब कोई पेट भरता है पर जी नहीं भरता, तो मेरा जी नहीं भरता। मैं जब भी आपको देखता हूँ कि आज वो आने वाले, मैं रोज देखता हूँ और मुझे इतनी खुशी मिलती है और इतने दर्शकों का जो प्यार मिलता है। सबसे पहले मैं उन सभी श्रोतागणों को मैं नमन करता हूँ कि आप जो अपना अमूल्य समय कलाकारों को देते हैं, उनके दिलों को, बातों को सुनने के लिए देते हैं। आपके चरणों को स्पर्श करता हूं मैं। और ये प्रोग्राम अपने आप में इतना खूबसूरत प्रोग्राम है, मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम। आपने भाई साहब जो आपने एक सोचा था, कभी मतलब कभी सोचा नहीं था कि मैं एक दिन ऐसा ऐसा होगा, पर एक दिन नहीं सोचा, कि एक दिन सब आप लोगों की शुभकामनाएं। वो पूरा आप कर रहे हैं। और मैं ये कहता हूं कि ये पूरा हो चुका है। जो आप अपनी, जो आपकी सोच है, जो आपके शब्द हैं, जो आपके जो दिल से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, कहाँ आप समझिए फिल्म सितारे हिंदुस्तान के सभी आपको इतना प्यार करते हैं। मैं तो आपको प्यार करता ही हूँ, मगर जो फिल्म सितारे आपको इतना प्यार करते हैं, आपके कमेंट जो मैं देख रहा हूँ और लोग जो आपको इतना प्यार करते हैं, ये हर कोई ये मुकाम पा नहीं सकता। दौलत हर कोई कमा सकता है, पर एक प्यार, एक इज्जत, ये हर कोई नहीं कमा सकता, वो जो आपने कमाई है। दादा मैं आपको तहे दिल से आभार करता हूँ, नमन करता हूँ आपको। और इस कार्यक्रम को मैं ये कहूंगा, ये कार्यक्रम बस यूं ही चलता रहे, यूं ही चलता रहे, यूं ही चलता रहे। धन्यवाद। आज आदित्य जी को सामने कर दीजिए, थोड़ा आदित्य जी भी कुछ कह दें हमारे बीच में। आप श्रोताओं को मैं बता दूं, यहाँ पर रमेश भाई ददा ददा कह रहे हैं। ददा का मतलब पहाड़ में होता है भाई, बड़े भाई को ददा बोला जाता है। तो रमेश दा हमेशा जो यूज कर रहे हैं। एक बार मेरे साथ एक कंपनी के डायरेक्टर गए थे वहां पहाड़ में, तो सब लोग और दाजू कैसे हो, उनका ये सब लोग जानते कैसे हैं तुम्हें, सब तुम्हारा नाम ले रहे हैं। मैंने कहा यार दाजू का मतलब भाई होता है। तो मैं बता दूं, और मेरे बीच में आदित्य जी जो पिछले 2 घंटे से तबले पर संगत कर रहे थे, आपको शुक्रिया कहता हूं। आपके भविष्य के लिए कामना करता हूं कि आप पूरे हिंदुस्तान में एक दिन अपने तबले की आवाज आपको सुनाई दे। आपकी कुछ कहना चाहेंगे आप कैफियत के लिए? धन्यवाद कहना चाहूंगा सभी श्रोतागणों का और सतीश पांडे जी का, जिन्होंने मुझे आज यहाँ इतने ग्रेट शो में इनवाइट किया। धन्यवाद देना चाहूंगा सभी लोगों का। और आज रमेश भैया जी के साथ आज मुझे तबला बजाने का मौका मिला। धन्यवाद देना चाहूंगा सभी लोगों का। और ये कार्यक्रम इसी तरह चलता रहे, बहुत आगे तक पहुंचे। और दोबारा से सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। और एक बात ये कहना चाहूंगा कि अगर हमारी संस्कृति रहेगी तो हम लोग रहेंगे। ये एक बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, धन्यवाद। और पूरे उत्तराखंड से, पूरे हिंदुस्तान से मेरे दोनों भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भविष्य इनका उज्जवल हो। यही कहते हुए कैफियत की 48वीं इस एपिसोड को, आयोजन को मैं यहीं समाप्ति की ओर करता हूं। फिर आपसे मिलूंगा। धन्यवाद रमेश दा, धन्यवाद अदिति जी, थैंक यू। मित्रों, आज जिस तरह से आपने इस शो को सुपर डुपर हिट किया है,
शायद आज ये रिकॉर्ड बना होगा। और 2 घंटे का आयोजन अपने बहुत बड़े मुकाम पर था। आप सभी को शुक्रिया। बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा फनकार मेरा आपके बीच में होगा। सचमुच उसका राजेंद्र बैरागी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज उत्तराखंड का एक शो देखा कैफियत का। और बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा फनकार हमारे बीच में आने वाला है। देवकेंद्र पांडे कांडपाल जी मेरे बीच में आ गए हैं और इनको मैंने बीच में भी बहुत बहुत धन्यवाद बोला था। इतने बड़े गायक हैं ये कि पूरे मुंबई में बहुत बड़ी संस्था है जहां रमेश बाबू गोस्वामी जी शो करते हैं। देवकी भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सचमुच आपने मेरा साथ दिया। श्वेता जी धन्यवाद। बहुत जल्दी अगला आयोजन का पोस्टर मैं डाल दूंगा। उस दिन भी बहुत बड़ा कलाकार हमारे बीच में आने वाला है। बाबू भाई लव यू, बहुत धन्यवाद मेरे बड़े भाई। आप इसी तरह मेरा आशीर्वाद देते रहे, मेरे परिवार को आशीर्वाद। जितने भी श्रोता दर्शक थे आज जिन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है उत्तराखंड के इस कलाकार के लिए, सचमुच आज जो प्यार दिया है गोपाल बाबू गोस्वामी जी की आत्मा सचमुच आज बहुत खुश होगी। हम जब भी बैठ कर वो गीत ये इसकी चाहे जिसमें धुन है गोपाल बाबू गोस्वामी की, जो पूरे उत्तराखंड नहीं पूरे हिंदुस्तान में जिनको पूरे दुनिया में बहुत प्यार मिलता है, यही हम दुआ करें कि वो जहां भी हों बहुत अच्छी तरह शांति से हों। देवकी भाई बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह ये प्रोग्राम कैफियत आपके बीच में आता रहेगा। शुक्रिया।